नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। ये सेशन आपकी जो प्रीलिम्स की जो एक प्रिपरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा अस्त्र का काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपने को 2-3 क्वेश्चन तो मिल जाए। हाँ, ये फाइल लंबी है, हमने मेहनत ज़्यादा कर ली है, पीडीएफ बहुत बड़ी बन गई है, पर ठीक है, इसको जिस हिसाब से हम चलेंगे जल्दी जल्दी अगर आप अपने दिमाग में बैठाते चले जाएं तो आपका जो प्लेसेस इन न्यूज़ का एक बहुत बड़ा डर है वो दूर हो जाएगा। मतलब इसके आगे अब हम आपको बस इतना बता दें कि आप इसको बस देख लीजिए, सुन लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद हमें नहीं लगता कि आप बैठ के मैगजीन्स को छानिएगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि हम आपका एफर्ट कम करके अपना एफर्ट बढ़ाकर आपको कुछ चीज़ें दे दें। प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, और हर साल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से रहते हैं, और ये हर साल का बराबर है। तो यहाँ पर हम दो इसको सेगमेंट करेंगे। एक हो जाएगा इंटरनेशनल जो वर्ल्ड के न्यूज़ है, और एक नेशनल न्यूज़ है। दोनों आपके सामने मौजूद रहेंगे। चालू करते सेशन को बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। हम आपको पहले कुछ आउटसाइड में बता दें। देखिए, 23 मार्च को हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। इसमें 100% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। आपका 11 बजे और शाम में 5 बजे 2 शिफ्ट में पेपर होगा। दूसरा, अभी मौका है सर जुड़ने का, 60% ऑफ फिर से मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाला, आपका भाई, आपका रिलेटिव कोई जुड़ना चाहता है तो वो CMC कोड का इस्तेमाल कर ले। कोड याद रखिएगा, CMC है, और उसको फ्लैट 60% ऑफ मिलेगा। मतलब 22,999 में पूरा 15 महीने का कोर्स। हम चालू करते हैं अपना इंटरनेशनल वर्ल्ड का पहले मैपिंग का। आपके सामने पहला आ चुका है, और ये बात हो रही है बेन गुरियन कनाल की। बेन गुरियन कनाल बहुत न्यूज में रहा है। ये एक लालच दिखा रहा है इजराइल का कि सब इजिप्ट के सुएज कनाल से क्यों जाए, हमारी तरफ से भी निकलो। एज एन ऑल्टरनेटिव टू सुएज कनाल ये बेन गुरियन कनाल है, ये आपका इजराइल से निकलेगा। इजराइल के फाउंडर डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है, और ये रेड सी को जोड़ेगा मेडिटेरेनियन सी से वाया इजराइल। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और उसको डिटेल में जाते ताकि आप बेहतर देख पाए। आप अगर यहां पर गल्फ ऑफ एक्वाबा देख पा रहे हैं, गौर से देखिए गल्फ ऑफ एक्वाबा, तो कहानी ये होगी कि ये वाला पार्ट जो है मेरा, वो तो अभी सुएज का है, ये वाला पार्ट तो मेरा सुएज का है। पर हम कहां से निकलेंगे? हम गल्फ ऑफ सुएज से नहीं निकलेंगे, हम गल्फ ऑफ एक्वाबा से निकलेंगे। तो कोई जहाज आएगा वो यहां से निकलेगा। गल्फ ऑफ एक्वाबा जॉर्डन को भी टच करता है, इजराइल को भी टच करता है। इजराइल से सीधा हम एक बेन गुरियन कनाल बना रहे हैं जो ऐसे निकल जाएगा। बेन गुरियन कनाल इजराइल अपने लिए बनाना चाहता है ताकि हम इजिप्ट का इस्तेमाल ही ना करें, तो अरब इजराइल की जो लड़ाई है उसके लिए। तो बेन गुरियन कनाल याद रखिएगा, गल्फ ऑफ एक्वाबा से निकलेगा, और ये कहां है आपको मैप पे दिख रहा है। यहीं पर आप एक डेजर्ट के बारे में भी जानेंगे। इजराइल में जो सदर्न पोर्शन है उसका नाम है नेगेव डेजर्ट है। ये नेगेव डेजर्ट है जो सिनाई पेनिनसुला से, ये सिनाई पेनिनसुला है, इससे जुड़ा हुआ ये है नेगेव डेजर्ट। तो एक क्वेश्चन यहां पे आने की संभावना रहेगी। चलिए हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है गार्डी सुगदुब आइलैंड। गार्डी सुगदुब आइलैंड कहां पे है? ये पनामा में न्यूज में रहा है, और 300 परिवार यहां रिलोकेट किए गए थे फ्रॉम गार्डी सुगदुब आइलैंड इन पनामा, क्योंकि यहां पर सी लेवल बढ़ रहा था, लोग डूब रहे थे, तो यहां से लोगों को हटाया गया। इसका नाम है गार्डी सुगदुब आइलैंड। कहां है? पनामा। पनामा तो ऐसे भी इस साल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पनामा का लोकेशन आइए देख लेते हैं एक बार। ये आपको दिख रहा है पनामा। अच्छा, पनामा जब आप देख रहे हैं तो पनामा याद रखिएगा कि पनामा बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, और जो पनामा कनाल आप देखते हैं ये वाला, ये पनामा कनाल है, 2 सागरों को जोड़ रहा है। इधर अटलांटिक है बड़ा, इधर पैसिफिक है। पर छोटे तौर पे देखेंगे तो इधर कैरिबियन सी दिखेगा और इधर दिखेगा गल्फ ऑफ पनामा, उसको जोड़ रहा है। तो पनामा एक लिंक है जो इन दोनों को जोड़ने में लगा हुआ है। तो ये जो आया था गार्डी सुगदुब, ये आपको दिख सकता है पनामा में एक जगह है जहां से लोगों को हटाया गया, गार्डी सुगदुब। चलिए, आइलैंड है पनामा के गुनायाला प्रोविंस में। गुनायाला प्रोविंस तो हो सकता है वो, या तो आपसे गार्डी सुगदुब पूछ लें या पूछ लें गुनायाला प्रोविंस कहां है। या न्यूज तो वो लोग आपसे इतना डिटेल नहीं पूछते, तो बस गुनायाला लिख देंगे। याद रखिएगा पनामा, गुनायाला पनामा, गुनायाला पनामा, गुनायाला पनामा, खत्म। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सब यहीं पढ़ना है, कहीं और नहीं जाना है। साइपान आइलैंड, साइपान आइलैंड किधर है? मैप में दिख रहा है क्या? ये देखिए बड़ा करके दिखा रहे, इधर दिखा साइपान आइलैंड। ऊपर देखिए जापान दिख रहा है, ऊपर जापान दिख रहा है, साइपान दिख रहा है, साइपान दिख रहा है। क्या हुआ इधर? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिले जापानीज प्राइम मिनिस्टर से, फूमियो किशिदा से, और ये जुलाई 2024 की बात है। साइपान आइलैंड पैसिफिक ओशन में आपको दिख रहा है, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड जो कि यूएस की ही टेरिटरी है, और ये 200 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुआम है। तो साइपान कहां पे है आपका? पैसिफिक में है, और जापान के साउथ में आप देख लीजिए, गुआम के आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। चलिए, ये आपका रहा नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स जो आप देख सकते हैं।
शेबारा आइलैंड रहा है। यहां पर स्ट्रोमेटोलाइट मिले हैं जो फॉसिल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। स्ट्रोमेटोलाइट एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी थे उनका एक पूरा लेयर बनता चला जाता है। स्ट्रोमेटोलाइट हमने साइंस टेक्नोलॉजी में बनाया है। वो कहां मिले हैं? शेबारा आइलैंड पे मिले हैं। ये शेबारा आइलैंड आपको हम बता दें नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रेड सी इन सऊदी अरेबिया। ये देखिए, ये रेड सी आपको दिख रहा है। रेड सी में आप थोड़ा सा और इधर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो आपको दिखेगा, इस पार्ट में आपको दिखेगा ये है शेबारा आइलैंड। रेड सी के नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में आपको दिखेगा शेबारा आइलैंड। तो रेड सी कहां है, इसका लोकेशन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेड सी तो नॉर्मली भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। रेड सी को कौन कौन से देश छू रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रेड सी को कौन कौन से सी छूते हैं। अरे कौन कौन से कंट्री छूते हैं सर, आपको बता दे सऊदी अरेबिया दिख रहा है मुझे। ऊपर आ जाइए, इधर ये पूरा आपको इजिप्ट दिख रहा है। अब रेड सी को नहीं, गल्फ ऑफ एक्वाबा को जॉर्डन और आपका छू रहे हैं इजराइल, सुएज को छू रहे हैं, पर आपका इजिप्ट है, इधर सूडान है, इधर एरिट्रिया है, इधर येमेन है, इधर आपका सऊदी अरेबिया। थोड़ा सा और इसको हम ब्रॉड करके आपको दिखाएं। ये देखिए, ये रेड सी का बब अल मंडेब स्ट्रेट है। इधर ही आपको जिबूती भी दिखता है, जिबूती भी दिखता है आपको। इथियोपिया याद रखिएगा, इथियोपिया लैंडलॉक्ड है, इथियोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। और येमेन और सऊदी अरेबिया इधर पड़ते हैं, बाकी सब यूएई कतर उस तरफ है, इधर सऊदी अरेबिया और येमेन पड़ते हैं। तो शेबारा आइलैंड कहां है? रेड सी में है। लेक करीबा न्यूज में रही है, करीबा डैम भी जाना जाता है। जिम्बाब्वे, करीबा बोले तो जिम्बाब्वे। फॉसिल ऑफ न्यू स्पीशीज डायनासोर के यहां पे हमें मिले हैं, ये लेक करीबा एरिया में मिले हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनमेड लेक एंड रिजर्वॉयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यही है करीबा डैम। और ये जम्बेजी रिवर पे आपका बना है, जम्बेजी रिवर पे आपका ये बना हुआ है। अब हम आपसे यहां पर एक सवाल पूछना चाहेंगे जिसका जवाब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें दें। जम्बेजी रिवर किस तरफ गिरती है? जम्बेजी रिवर किस तरफ गिरती है? आप हमें जवाब देंगे कि किस ओशन में या सी में जाकर जम्बेजी रिवर गिरती है। ये आप हम इसका जवाब देने वाले हैं, आप दे देंगे, हमें पता है। जम्बेजी रिवर किधर गिरेगी? हाँ बिल्कुल सही है, मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरेगी। मोजाम्बिक चैनल में जाके ये गिरेगी, ये मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरेगी। चलिए याद हो गया आपको, बहुत बढ़िया। और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच से ये ऐसे बह रही है ना, ये ऐसे कुछ बहती, ऐसे बहती है, इधर जाके आपको गिर जाएगी मोजाम्बिक चैनल में। ये है आपका बॉर्डर बनाती है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्बेजी रिवर मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन में जाकर गिरती है। आइए अगला देखते हैं। ये आपको हमने दिखा दिया जम्बेजी रिवर। देखिए नीचे आप देख सकते हैं लेक करीबा, करीबा डैम भी है, जम्बेजी रिवर भी है, आप आराम से देख सकते हैं। जिम्बाब्वे की बात की जा रही है यहां पर, और ये निकल के जाकर गिर गई, बहुत बढ़िया। विक्टोरिया फॉल्स भी आप जो सुनते हैं, विक्टोरिया फॉल्स भी आप जो सुनते हैं वो भी आपको इधर ही दिखता है। विक्टोरिया फॉल्स भी आपको इधर ही दिखता है, जम्बेजी रिवर, विक्टोरिया फॉल्स। चलिए अगला टॉपिक, अबू मूसा, ग्रेटर तुंब और लेसर तुंब आइलैंड का है। तो अबू मूसा आपसे आ सकता है, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है ईरान और यूएई के बीच में। डिस्प्यूटेड आइलैंड से कौन है? अबू मूसा, ग्रेटर तुंब और लेसर तुंब। किसके बीच में? यूएई और आपका किसके बीच में? ईरान के बीच में युद्ध है, यूएई और। तो कहां होंगे? स्वाभाविक सी बात है ईरान और यूएई के बीच में होंगे। आइए इसको थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं। ये देखिए, ये यूएई आपको इधर दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तरफ तो आपका पर्शियन गल्फ हो गया, इधर वाले न्यूज में देखिए, इधर आइए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। किसको जोड़ा? पर्शियन गल्फ को। किसके साथ? गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ये जोड़ रहा है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। गल्फ ऑफ ओमान के साथ किसको जोड़ रहा है? पर्शियन गल्फ को, पर्शियन गल्फ को जोड़ रहा है। हॉर्मूज के पास देखिए आपको दिख जाएगा अबू मूसा दिखा, ये देखिए अबू मूसा है, लेसर तुंब है, ग्रेटर तुंब है। ये आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूएई और ईरान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इमरजेंसी इन कॉन्गो। तो कॉन्गो आपके लिए नॉर्मली भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को देख रहे हैं सर, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बहुत न्यूज में रही है, पूरा साल न्यूज में रही है, आप ऐसा मान लीजिए। यहां पे कॉन्गो में ही अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं जो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। कॉन्गो की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिएगा, क्या इससे इक्वेटर पास होता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये लैंडलॉक्ड है? नहीं सर, यहां पे आप देखिए टच कर रही है, जरा सा ये यहां पे ओपनिंग दे रहा है ओशन को। तो कॉन्गो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके जो बॉर्डरिंग देश हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, अंगोला, जाम्बिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो ये आपके इसको टच भी करते हैं। कैपिटल इसकी किंशासा है
कॉन्गो रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में, नाइल के बाद में। और कॉन्गो इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड दैट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये आपके लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, अब ये चीज आप देखिएगा कि जो इसका ईस्टर्न भाग आप देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, तो इस समय ये वाला पोर्शन बहुत परेशान चल रहा है। न्यूज में लगातार गोमा बना रहा है। गोमा, गोमा कहां है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एकदम ईस्टर्न भाग में आपको गोमा दिखेगा। यहां किस बात की लड़ाई है? एक्चुअली यहां पे हुतू वर्सेस तुत्सी की लड़ाई चल रही है। हुतूज वर्सेस तुत्सी की लड़ाई चल रही, कहां चल रही है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो दो नाम आप याद रखिएगा, पहला नाम आपका हो गया हुतूज और दूसरा नाम आपका हो गया तुत्सी। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो बगल के देश हैं जैसे रवांडा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के सपोर्ट कर रहे हैं और हुतू तुत्सी में लड़ाई लगवा रहे हैं। तो गोमा को पूरा कैप्चर कर लिया गया है अभी फिलहाल, और काफी परेशान चल रहा है, ये काफी परेशान चल रहा है। अगले पे चलते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें गल्फ ऑफ मेक्सिको तो इस बार आ रहा है, और यूकाटन देख लीजिएगा। यूकाटन एक पेनिनसुला है, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको को नीचे से पकड़ा हुआ है वो है यूकाटन पेनिनसुला। वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया गया है चेटुमाल बे में, मेक्सिकोस के यूकाटन पेनिनसुला में। उसका नाम है तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल, तामजा ब्लू होल कहां? चेतुमल बे, चेतुमल बे। तो साउथ ईस्टर्न मेक्सिको की बात की जा रही है, लोकेटेड ऑन द कैरिबियन सी टू द साउथ एंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको टू द नॉर्थ। अभी हम इमेज देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा यूकाटन पेनिनसुला, ये है यूकाटन पेनिनसुला जो निकला ना, मेक्सिको का ऐसा भाग निकला हुआ है और गल्फ ऑफ मेक्सिको नीचे से पकड़ा हुआ है, यही यूकाटन पेनिनसुला है। कहां है? कहां है? मेक्सिको है। कहां है? मेक्सिको है। किसको पकड़ा है? गल्फ ऑफ मेक्सिको को पकड़ा है। पायरेनीज माउंटेन, जब आप एटलस पढ़ें तो पायरेनीज को जरूर देखिएगा। पायरेनीज आपका बॉर्डर बना रहे फ्रांस और स्पेन के बीच में, नेचुरल बॉर्डर है स्पेन और फ्रांस के बीच में, 500 किलोमीटर तक स्ट्रेच करते हैं, मेडिटेरेनियन से अटलांटिक तक जाते हैं। और फ्रेंच प्रेसिडेंट होस्ट किए चाइनीज शी जिनपिंग प्रेसिडेंट को पायरेनीज टूमालेट पास में फॉर प्राइवेट टॉक्स। तो पायरेनीज मेनली इंपॉर्टेंट कहां है? फ्रांस और स्पेन के बीच में। यहां से रिवर एब्रो, स्पेन की जो एक बेहतरीन नदी है, वो यहीं से निकलती है, पायरेनीज से। तो इसका जरा सा और अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये देखिए पायरेनीज है। यहीं पे आप छोटा सा एक और देश देखेंगे, अंडोरा। अंडोरा भी आपको एक छोटा सा देश यहां पर दिख जाएगा। ये पायरेनीज है और अंडोरा भी एक छोटा सा लैंड लॉक्ड कंट्री भी दिखेगा पायरेनीज में ही, पायरेनीज में ही। चलिए अगले पे चलते हैं। और चाबहार पोर्ट की बात है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। ईरान के बिल्कुल साउथ और ईस्ट में अगर आप आ जाएंगे तो आपको चाबहार दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल वेस्ट और साउथ में आपको पड़ता है ग्वादर, तो उसी को काउंटर करने के लिए हमने चाबहार बना रखा है। चाबहार 4 वाटरफॉल्स लोकेटेड इन ईरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार खबरें बनी हुई हैं। चाबहार किस प्रांत में है? तो ये सिस्तान बलूचिस्तान एरिया में है। बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसलिए हम आपको वापस से रिपीट कर दें कि ये वाला एरिया जो ईरान का है वो सिस्तान बलूचिस्तान एरिया है। सिस्तान बलूचिस्तान एरिया कहां है? चाबहार, ईरान, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है। ठीक है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इन इंडिया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था। इंडिया का ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज बढ़ जाएगा, इंडिया रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज बढ़ जाएगा, ये सब कहानी इसमें लिखा हुआ था। आपको पता है कि हम लोग को कोशिश करना है कि पाकिस्तान पे हमें कोई डिपेंड नहीं करना, हम ईरान से सीधे सेंट्रल एशिया में पहुंच जाएंगे। ये चाबहार पोर्ट का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। चलिए, हम्बोल्ट ग्लेशियर स्टेटस एबॉलिश्ड, आइए देखते हैं। हम्बोल्ट ग्लेशियर देखिए कहां दिख रहा है। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहां दिख रहा है? कोलंबिया के नॉर्थ में देखिए, आपको दिखेगा एंडीज माउंटेन का जो एकदम नॉर्थ वाला पार्ट है, वहां आपको हम्बोल्ट ग्लेशियर दिखेगा। ग्लेशियर ये वाला आपका लेक मराकाइबो है। ये क्या है? लेक मराकाइबो है। क्या है ये? लेक मराकाइबो। और अगर आप देखें इसको, ये लेक मराकाइबो है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है थंडर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो एंडीज का नॉर्दर्न पोर्शन हम्बोल्ट ग्लेशियर है, साइंटिस्ट ने बोला कि देखो ऐसा है, अब इसको हम ग्लेशियर तो नहीं बोलेंगे, इसको अब हम स्नोई प्लेन बोलेंगे, स्नोई प्लेन बोलेंगे। तो कहां पर है ये हम्बोल्ट? ये आप देख सकते हैं, आपको साफ दिख रहा है मैप पे। और वेनेजुएला में ये आपका लाई करता है, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, इधर से हम जो मार्क कर रहे देखिएगा, ये वाला पोर्ट जो चल रहा है वो वेनेजुएला का चल रहा है। तो कोलंबिया के नॉर्थ में देखिएगा, कोलंबिया के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला में पड़ रहा है। वेनेजुएला का बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है जहां पर आपको पड़ रहा है हम्बोल्ट ग्लेशियर। इसको अब ग्लेशियर का दर्जा नहीं दिया गया है, अब ये स्नोई प्लेन हो चुका है। तो लेक माराकाइबो भी ऊपर है, यहां पे ऑयल अच्छा खासा मिलता है। वेनेजुएला का रिसर्च, ये पूरा रिसोर्स है, एंडीज का नॉर्दर्न पार्ट। अच्छा, पनामा देखिएगा, पनामा जो देश है वो यहीं पे जोड़ रहा है कोलंबिया से।
कोलंबिया से जोड़ रहा है आपका पनामा देश, जो आपका बिल्कुल जो छोटा एक ऊपर से नॉर्थ अमेरिका से निकलता हुआ सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, वो जोड़ता है कोलंबिया से पनामा। वन ऑफ द मेजर ग्लेशियर्स इन नॉर्दर्न ग्रीनलैंड, अदर नेम्स समसूक ग्लेशियर, बॉर्डर्ड बाय सियरा नेवादा दे। अब ये सब कहानी हमें नहीं जानना, हम्बोल्ट ग्लेशियर याद रखिएगा, वेनेजुएला का ये कहानी है। स्वीडन सर नाटो का मेंबर बन गया है, तो स्वीडन के नाटो के मेंबर बन जाने से हम आपको बता दें, स्वीडन मेंबरशिप नाउ मींस ऑल कंट्रीज अराउंड द बाल्टिक सी एक्सेप्ट रशिया। तो मतलब नॉर्वे, ये आपका स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, नॉर्वे है, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड है, ये सब अब आपके नाटो के मेंबर बन चुके हैं। रशिया कैसे बन सकता है? तो ये आपका स्वीडन है, न्यूज में रहा है। केवम क्लाउड, a special type of hole in the clouds over the Gulf of Mexico and off the east coast of Florida. Due to the aircraft passing at a relatively steep angle through layers of atmospheric cloud, ये आपका बनता हुआ दिखा है, कैवम क्लाउड है, होल पंच क्लाउड है, ऐसा लगता है कि कोई होल बन गया क्लाउड में, ऐसा दिखता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर ये देखने को मिला है। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। गल्फ ऑफ मेक्सिको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे पास करता है। ये युकाटन पेनिनसुला है, अभी आपने देख लिया है। ये फ्लोरिडा का पेनिनसुला है जो ये निकलता है, तो इधर फ्लोरिडा का पकड़ा हुआ है, इधर आपका युकाटन का पेनिनसुला इसको पकड़ा हुआ है, बीच में आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है। और क्या इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है? जी हां, निकलता है। डैरियन गैप बहुत न्यूज में बना रहा है, बहुत न्यूज में बना रहा है। ये अमेरिका की तरफ जाने वाले इलीगल इमिग्रेशन के लिए जाना जाता है। डेंस फॉरेस्ट है, नॉर्दर्न कोलंबिया है, सदर्न पनामा है। तो ये आपको जो डैरियन गैप दिखता है वो जोड़ता है पनामा को कोलंबिया से, पनामा कोलंबिया से यह है डैरियन गैप। ओनली लैंड बेस्ड रूट कनेक्टिंग साउथ अमेरिका टू सेंट्रल अमेरिका इज वाया दिस डैरियन गैप। कोलंबिया से आपको पनामा की तरफ जा रहे हैं, तो हमने आपको बताया पनामा कोलंबिया को जोड़ रहा है, तो वही जो एरिया जहां जोड़ रहे हैं वही है आपका डैरियन गैप। डैरियन गैप, चलिए, तो ये आपका एक रूट दिखाया जा रहा है कि डैरियन गैप के माध्यम से कैसे कुछ लोग आपका इधर से निकलकर जा सकते हैं। बोंकलू तरला मुश्किल है, आएगा तो नहीं, पर फिर भी देख लीजिए। तो ये आपका बोंकलू तरला दिख रहा है, नियरली 11,000 ईयर्स ओल्ड नियोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन मिला है हमें तुर्की में। बोंकलू तरला मुश्किल है, पर फिर भी तुर्की में है। हाँ, ब्लू लाइन इंपॉर्टेंट है सर, ब्लू लाइन। हम आपको ब्लू बताएंगे तो आप हमें ग्रीन लाइन बताइएगा क्या है, ठीक है। मल्टीपल अटैक्स हुए ब्लू लाइन में बाय हिजबुल्लाह। ब्लू लाइन कहा जाता है कि बॉर्डर है इजराइल और लेबनान के बीच में। यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि भैया तुम इसके पीछे आ जाओ, तो आपका इजराइल विड्रॉ किया था अपने फोर्सेस को सदर्न लेबनान से 2000 में, तब से इसको ब्लू लाइन का दर्जा दिया गया है। तो ये ब्लू लाइन है आपकी, और ये ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं है, बस एक डिमार्केशन लाइन है जो यूएन ने समझौते के दौरान दिया था। तो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो इजराइल और लेबनान के बीच में देखिए लाइन आपको दिख रही है, यही है द ब्लू लाइन। हम आपसे पूछना चाहेंगे और आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ग्रीन लाइन क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हैती, ऑपरेशन इंद्रावती बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेस्क्यू इंडियन स्टैंडर्ड इन हैती। तो ऑपरेशन इंद्रावती मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हैती सिविल वॉर में चल रहा है काफी लंबे समय से, और ऑपरेशन इंद्रावती आपके लिए आ सकता है। अ कंट्री लोकेटेड इन द कैरिबियन सी, देख लीजिए सर, इसका कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस, एंड इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक एम्बेसी यहां हैती में नहीं है। ये देखिए कैरिबियन आइलैंड्स में हैती आपको दिख रहा है, ये आपको हैती दिख रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां होगा? यहां याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऊपर से निकल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक साउथ में है, ये है आपका हैती कैरिबियन सी में दिख रहा है। और ऑपरेशन इंद्रावती आपको याद रखना है, ऑपरेशन इंद्रावती। ये देखिए हैती आपको दिख रहा है, देखिए अभी 23.5 डिग्री ऊपर से निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आराम से आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। अच्छा, एक नाम हम आपको और बताना चाहेंगे यहां पे, आप देखिएगा कि क्यूबा को हैती से जो अलग कर रहा है वो बीच में एक चैनल आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है विंडवर्ड पैसेज। ये देखिएगा विंडवर्ड पैसेज है जो उसको अलग कर रहा है। और एक आपको दिख रहा होगा जमैका चैनल है, नीचे कैरिबियन सी, ऊपर अटलांटिक ओशन का पूरा आपको दिख रहा है। ये विंडवर्ड पैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे हैती को क्यूबा से अलग करता है, वो है विंडवर्ड पैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चा तीबू बहुत न्यूज में रहा है। कच्चा तीबू आपको पता भी है कहां है, तो ये देख लीजिए, आपका गल्फ ऑफ मन्नार से आप निकले, पाक बे की तरफ आप जा रहे थे, तो आपको दिखता है कच्चा तीबू आइलैंड। ये बहुत ईजी है, मुश्किल है, ये नहीं पूछेगा आपसे।
स्मॉल आइलैंड, हमें सब पता है इसके बारे में, और आप ये पाक बे में है तो ये कच्चा तीवू आइलैंड आपको पड़ता है। तो यहां पर सर वही बात हुई थी, कच्चा तीवू हम लोगों ने उनको दे दिया, तो अब हम वापस से क्या मांगे उसको, यही सब कहानी इसके पीछे चल रही है। मेंस पर्सपेक्टिव ज्यादा है यहां पर। अफनासी निकेतन बहुत इंपॉर्टेंट है, अफनासी निकेतन बहुत इंपॉर्टेंट सर। तो इंडिया ने अप्लाई किया था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को कि भैया हमें अफनासी निकेतन के ऊपर अपना एक्सप्लोरेशन राइट चाहिए। तो ये देखिए अफनासी निकेतन, अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको भारत के साउथ ईस्ट की तरफ आप आ रहे हैं तो आता हुआ दिखता है। एक सी माउंट है। तो सी माउंट क्या होता है? जो समंदर से निकला हुआ, आपको सागर की गहराई से निकलता हुआ एक माउंट दिखता है। वहां पे कहा जा रहा है कि कोबाल्ट बहुत है, तो कोबाल्ट के लिए हम उसको करना चाहते हैं यूज। तो ये अब इस लोकेशन में अगर आप देखेंगे तो अफनासी निकेतन आप देख सकते हैं कि कैसे इक्वेटर के नीचे है। इक्वेटर के साउथ में आपको दिखेगा अफनासी निकेतन, ये सी माउंट है, और भारत यहां पे अपना चाहता है कि हम यहां पर अपना बैठ के पूरा एक्सप्लोर करें। चलेगा? तो कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज सब यहां पर अच्छा खासा मिलता है। क्वाट्रो सिनेगास एरिया, क्वाट्रो सिनेगास, तो रिसेंटली न्यूज में रहा है वाटर क्राइसिस की वजह से। एक सिटी है जो कि मेक्सिको में लोकेटेड है, नियर द चिहुआहुआ डेजर्ट। चिहुआहुआ डेजर्ट कहां है? मेक्सिको। मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ दिस रीजन इज द हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट हियर। These water sources originate from underground water systems. The main river is Rio. ये कोई पूछेगा नहीं, पर क्वाट्रो सिनेगास याद रखिएगा। मेक्सिको का एक ऐसा लोकेशन है जहां पर फिलहाल वाटर क्राइसिस बना हुआ है, पर यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज ठीक ठाक बने हुए, जो अंडरग्राउंड वाटर से ही यहां पर पानी आता है। तो क्वाट्रो सिनेगास कहां? मेक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कहा जाता है, इज कॉल्ड एज अ लिविंग लैबोरेटरी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डेट बैक टू द अर्ली स्टेजेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो क्वाट्रो सिनेगास को लिविंग लैबोरेटरी भी कहा जाता है। ओके। इंडिया थर्ड पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने भारती स्टेशन पे, अगर आप देखेंगे तो भारती स्टेशन आपको दिख रहा है। ये पूरा अगर आप देखें इस अंटार्कटिका को, तो दक्षिण गंगोत्री को डिकमीशन कर दिया गया है। मैत्री हमारा चल रहा है, और ये भारती इस तरफ है, भारती इस तरफ है। हमने यहां पर अपना अब एक पोस्टल डिपार्टमेंट खोला है। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री में बना था, सेकंड मैत्री में बना था। अब हम भारती में भी अपना एक पोस्ट ऑफिस बना चुके हैं। तो हमारे अगर आप देखेंगे कि रिसर्च सेंटर्स तो दक्षिण गंगोत्री डिकमीशन हो चुका है, मैत्री और भारती हमारे चल रहे हैं। यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री कोशिश कर रहा है कि मैत्री 2 भी हम बनाए बाय 2029। बाकी के भी आप देख सकते हैं यहां पे बने हुए हैं, अंटार्कटिका में ही सबके अपने अपने स्टेशन बने हुए हैं। यहां पे सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रन ऑफ कच्छ काफी न्यूज में रहा है, हालांकि हम इंडिया में भी इसको कराएंगे, पर एक बार आ गया तो देख लीजिएगा। तो रन ऑफ कच्छ 52 एंड 100 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट डिस्कवर्ड इन कच्छ, गुजरात बाय रिसर्चर्स फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी। रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर हड़प्पन सेटलमेंट मिला है 5200 ईयर ओल्ड। तो ये वाला पार्ट मेरे लिए देखिए, ऐसे भी रन ऑफ कच्छ में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत चीज मिल रहे हैं हमें। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स पे बहुत सारे ऐसे चीजें हमें मिल रही हैं जो देखकर हम लोग लगता है कि अरे वाह कितना पुराना हमारा सभ्यता रहा है। ये आगे भी आएगा, तब हम आपको बेहतर बताएंगे। चलिए अभी इधर से चलते हैं, अगला देखते हैं। सोमालिया वर्ल्ड का देख रहे हैं। ये वो कंट्री है जहां पर सर लगातार परेशानियां बनी हुई है। और सोमालिया में तो आपको बता दें, हंगर, पॉवर्टी सब चली रही हैं, आपस में भी लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, और यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बने हुए हैं। तो सोमालिया से क्या इक्वेटर पास करता है? आप देख सकते हैं, हाँ करता है। सोमालिया से इक्वेटर पास कर रहा है, बिल्कुल। सोमालिया में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो वहां का मिलिटेंट ग्रुप है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? नीचे बताइएगा लिख कर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वो। क्या सोमालिया में कोई मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम आप बताना चाहेंगे? वो बड़ा वहां तबाही मचाए रखता है। कौन है? नीचे बताइएगा, बताइएगा नीचे कमेंट करके, हम देखना चाहेंगे। तो ये सोमालिया का आपका पार्ट है, देखिएगा। और इक्वेटर इससे पास करता है, इक्वेटर इससे पास करता है। सोमालिया बॉर्डर बना रहा है, आप देख सकते हैं, जिबूती के साथ, इथियोपिया के साथ और केनिया के साथ। जिबूती के साथ, इथियोपिया के साथ और केनिया के साथ ये बॉर्डर बना रहा है। एंशिएंट सिल्क रोड, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट किया है फ्लोरा एंड लैंडस्केप ऑफ द सिल्क रूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड रूट्स इन साउथ एशिया, इन द बुक टाइटल अ सदर्न सिल्क रूट, हमने बनाया है। राजीव गोगोई इस बुक के ऑथर हैं, राजीव गोगोई। और ये दिखा रहा है मैप में आपको कैसे एंशिएंट सिल्क रूट हमारा काम करता था। तो सिल्क रूट सब नेटवर्क था जहां पर चाइना कनेक्टेड था, आपका पूरा सेंट्रल एशिया से यूरोप तक कनेक्टेड था। ये सेंट्रल सिल्क रूट था हमारा।
मोंगला पोर्ट न्यूज में रहा है। मोंगला पोर्ट कहां? बांग्लादेश। इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश फॉर द ऑपरेशन ऑफ द मोंगला पोर्ट। ऑपरेशन कंट्रोल करेंगे इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इट वाज अर्लियर नोन एज चालना पोर्ट, अब इसका नाम मोंगला कर दिया गया है 1987 में। कहां है? लोकेशन दिखाते हैं, दिख रहा है आपको इस पे मैप पे, देखिए ये है मोंगला पोर्ट, ये आपको मोंगला पोर्ट दिख रहा है, ठीक। ये बगर घाट में लोकेटेड है। तो मोंगला कहां, याद रखिएगा आपका बांग्लादेश में, और भारत से एग्रीमेंट हुआ है कि भाई तुम चलाओ इसको। पोर्ट इज बिल्ट ऑन द प्रशुर रिवर, प्रशुर रिवर पे पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए, सेंट मार्टिन्स आइलैंड, ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उन्होंने बोला कि ये आइलैंड अमेरिका मांग रहा है। तो ये आपका सेंट मार्टिन्स आइलैंड के ऊपर भी काफी बातें बनी हैं। अगर आप इसको देखें मैप में तो आपको ये दिखेगा कि कैसे, ये देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ आइए, सेंट मार्टिन्स आइलैंड बे ऑफ बंगाल में आपको दिख रहा है, कैसे वो उसके साउथ में पड़ रहा है। मतलब बंगाल, ये आपका पूरा बांग्लादेश है, बे ऑफ बंगाल है, उसके एकदम साउथ में देखिए आपको दिखेगा, वो है आपका सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये टर्टल्स का भी ब्रीडिंग ग्राउंड है, और कहा जा रहा है कि ये शायद मांगने में लगे हुए थे अमेरिका वाले। तो क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ म्यांमार है, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में है, ये हमारे पास नहीं है, उस तरफ पड़ता है। गुआम आइलैंड काफी न्यूज में रहा है, और अगस्त 2024 की बात है कि आईएनएस शिवालिक गुआम आइलैंड पर पहुंची और ऑपरेशनल टर्नअराउंड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक 2024 कंडक्ट हुआ। तो हमारा ये गुआम के पास से हमारा आईएनएस शिवालिक निकला था। तो गुआम लोकेशन देख लीजिए, फिलीपाइंस के ईस्ट में गुआम दिख रहा है। इतना ठीक है, मतलब हमें नहीं लगता गुआम डायरेक्ट आपसे कोई पूछेंगे। लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस इन द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द मरियाना आइलैंड्स, तो मरियाना आइलैंड्स वही जो यूएस कंट्रोल कर रहा है, उसी में आपको गुआम भी दिख रहा है। और इसी के आपने भी पढ़ा था कि आपको एक और आइलैंड यहां पे हमने जो न्यूज में दिखाया चल रहा है। एटाकामा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट कहा जाता है, एटाकामा डेजर्ट है आपका, और पूरा एकदम लंबा चिली में बना हुआ एटाकामा डेजर्ट। इधर ही एटाकामा में सॉल्ट पैन है, और ये सॉल्ट पैन पे आपको मिलता है लिथियम, इधर ही लिथियम भी आपको मिलता है एटाकामा में। रफा क्रॉसिंग तो कौन नहीं जानता, इतनी बार बता दी गई है। सर रफा क्रॉसिंग, आप कहां जाइए, आप गाजा पहुंच जाइए। गाजा कैसे पहुंचना है? ये इजराइल दिख रहा है, और वो गाजा का छोटा सा स्ट्रिप दिख रहा है। गाजा के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पे चले जाइए, उधर ही आपको दिखेगा रफा क्रॉसिंग, केरम शेलोम क्रॉसिंग, और अगर आप गाजा के नॉर्थ में हैं तो आपको दिखेगा इरेज क्रॉसिंग। रफा साउथ में है इजिप्ट के साथ, केरम शेलोम साउथ में इजिप्ट के साथ, इरेज आपका ऊपर है, इरेज आपका इजराइल और गाजा के बीच में है, ठीक है। तो साउथ में क्या हो गया आपका? रफा, केरम शेलोम, और इरेज हो गया नॉर्थ में, इरेज हो गया नॉर्थ में। वाडी, एक वाडी एरिया, वाडी गाजा का, तो याद रखिएगा गाजा में ही एक वाडी भी पड़ता है, एकदम सेंटर भाग लगभग मान लीजिए कि पड़ता है आपका ये रफा क्रॉसिंग। व्लादिवोस्तोक आपके लिए बहुत इजी है समझना, सदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम गाजा बॉर्डरिंग इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला, गवर्न बाई नहीं दिस ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, आपको बता दें, ये व्लादिवोस्तोक देखिएगा, ये ऊपर का कुछ लिख कर आ गया यहां पर। तो व्लादिवोस्तोक अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रशिया का ये वाला पार्ट है व्लादिवोस्तोक। भारत रशिया से अपने आप को जोड़ने के लिए व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बना रहा है, उसको व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर का नाम दिया गया है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइएगा इसको नीचे कमेंट करके, कि व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई आने में मैं कौन कौन सा स्ट्रेट पार कर सकता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। स्वाभाविक सी बात है, एक तो साफ दिख रहा है हमें, आप कोरियन स्टेट से तो निकलने ही वाले हैं, यहां से तो आप कंफर्म निकलने वाले हैं। अब और कहां कहां से आप निकलेंगे ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको 2-3 नाम तो पता, भाई मलक्का से बिना निकले आप जा ही नहीं सकते आगे। कहां कहां से निकलेंगे नीचे कमेंट करके बताइए, कौन कौन सा स्ट्रेट पार करेंगे व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई आने में, ये बताना है आपको। अच्छा, यही देखिए येलो सी आपको दिख रहा है, ठीक है, यही आपका कोरियन स्टेट हो गया। तो व्लादिवोस्टॉक से आप निकले तो सीधे आप आ गए कोरियन स्टेट से निकले, ये आपको येलो सी यहां दिख रहा है, येलो सी आपको दिख रहा है। अब आप नीचे से जा सकते हैं तो आपके पास ये भी ताइवान स्टेट भी पड़ता है, और आप सीधे भी निकल सकते हैं। ये जो आपका कोरियन स्टेट है, इसी का नाम एक सुशिमा स्ट्रेट भी है, ये सुशिमा स्ट्रेट भी है। अब आप यहां से निकल सकते हैं, ये आपका ताइवान स्टेट हो सकता है। और नीचे की तरफ चलिए, अब आपको बताना है कि आप कहां कहां से निकलेंगे, ये आपको बताना है, ठीक। अफगानिस्तान के रिवर बेसिन्स हमें नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हेलमांड रिवर का देख लीजिए, हेलमांड रिवर आपका ब्लू वाला पार्ट है, हेलमांड रिवर है।
काबुल तो आपके इंदस का ही पार्ट हो गया। आमू रिवर बेसिन ऊपर है आपका, और ये हेलमंड रिवर बेसिन है। हमें नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है यहां पर। होम्स, होम्स तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट, तो होम्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप एक बार ना सीरिया को भी देख लीजिए। ये देखिए सीरिया, सीरिया क्राइसिस में है, क्योंकि सीरिया का जो फिलहाल लीडर कहा जाता था डिफैक्टो वहां से भाग गया और जाकर कहां बैठ गया है, मॉस्को में। सीरिया के नॉर्थ में तुर्की है। सीरिया का बॉर्डर इधर से पूरा इराक टच करता है। नीचे पूरा आप देख सकते हैं ये जॉर्डन बना हुआ है। सीरिया यहां पे छूता है इजराइल को, जहां पे गोलान हाइट्स हैं। सीरिया छूता है फिर लेबनान को, और सीरिया की ओपनिंग दिखती है मेडिटेरेनियन सी में। तो क्या हो गया, TIJ, TIJ तीज, तुर्की, इराक और जॉर्डन। फिर आपका हो गया इजराइल, TG एंड लेबनान एंड लेबनान एंड लेबनान। ये क्वेश्चन आने की संभावना होगी, अच्छे से होगी, याद रखिएगा, ये आ सकता है। और याद रखिएगा सऊदी अरेबिया टच नहीं करता है, बीच में इराक और जॉर्डन आ गए, तो सऊदी अरेबिया टच नहीं करता है। सीरिया काफी इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन आ सकता है। बहरीन बोलकर तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए, पर फिर भी लोकेशन एक बार देख लेते हैं बहरीन का, क्योंकि कैग जो हमारे हैं वो MOU साइन किए बहरीन के नेशनल ऑडिट ऑफिस के साथ, तो बहरीन एक बार देख लेते हैं। कैपिटल मनामा आपको इसका दिख रहा है, और ये है किधर, आप ये भी देख सकते हैं कि सर अपना पर्शियन गल्फ जो पड़ रहा है, आप अरेबियन सी से पहुंचे गल्फ ऑफ ओमान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आप पार करते हैं, फिर आप सीधे चले जाते हैं पर्शियन गल्फ में, जहां आपको बहरीन भी दिख रहा है। ये आपके कतर के भी नॉर्थ में है, कतर के भी नॉर्थ में है, ठीक है, बहरीन हुआ। कुवैत भी वहीं पे है। कुवैत अगर आप देखें तो कुवैत को पहले इस पे देख लीजिए आप, ताकि आपको और क्लियरिटी आ सके। ये देखिए ये वाला भाग जो ना, ये कुवैत है आपका, कुवैत है, मतलब सऊदी अरेबिया के नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, इराक को टच कर रहा है, ये कुवैत है अपना। अब आइए यहां पर, तो कुवैत को इधर से इराक टच करता है, ईरान टच नहीं करता है, ईरान टच नहीं करता है, इराक टच करता है, और नीचे सऊदी अरेबिया है, ये कुवैत है, आप देख सकते हैं कुवैत। और काफी न्यूज में बना रहता है कुवैत भी। अच्छा, कुवैत अगर आप देख रहे हैं तो कुछ चीजें आपके जो दिमाग में होंगी कि ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। भाई अगर आप देख रहे हैं तो UAE से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, मतलब बहरीन भी आपका नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, कुवैत भी नॉर्थ में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। चलिए कुवैत हमने देखा। कुर्रम, कुर्रम कहां है ये देखते हैं। कुर्रम डिस्ट्रिक्ट आपका नाम से लग रहा है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में ही होगा, और यहां पर पाकिस्तान के कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में यहां पर सेक्टेरियन वॉयलेंस काफी हुआ था, तो इसलिए न्यूज में बना रहा। ये पाकिस्तान के आपके किस में, खैबर पख्तूनख्वा एरिया में है। तो देखिएगा ये वाला एरिया जो है ना आपका, ये वाला बलूचिस्तान का एरिया है पाकिस्तान का, और ये ऊपर वाला एरिया जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा एरिया है कुर्रम। बलूचिस्तान हमने आपको बताया हाल ही में, तो हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ पर्शिया रहा है ये बलूचिस्तान का है, और यहां पे काफी चीजें हो रही हैं। यहां पर ईरानियन मिसाइल ने भी हमला किया है जैश अल अदल के अड्डों पर। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा है काफी कि जनवरी 2024 की बात है, ईरान कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक्स विद पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, और किसके खिलाफ, जैश अल अदल के खिलाफ। तो जैश अल अदल कहां है याद रखिएगा, ये आपका दिखता है बलूचिस्तान एरिया में, बलूचिस्तान एरिया में आपको दिखता है, ठीक। और बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो फिलहाल जाफर एक्सप्रेस को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, काफी न्यूज में बना रहा है। ये वही बलूचिस्तान, इसका ऊपर का भाग देखिएगा क्वेट्टा, ये क्वेट्टा है, क्वेट्टा है बलूचिस्तान प्रोविंस। और जहां पे हमला किया गया वो था पंजगुर एरिया, पंजगुर एरिया था, ये पंजगुर एरिया था जहां पर हमला किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के पंजगुर एरिया में हमला किया गया था ईरान द्वारा मिसाइल से। तो जैश अल अदल किधर है, अफगानिस्तान। चलिए तजिकिस्तान मेरे लिए बहुत आसान है, तजिकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी सर्विसेज इन ऑफ तजिकिस्तान ने 9 इंडिविजुअल को पकड़ा था मॉस्को अटैक को देखते हुए। तो ये तजिकिस्तान का, शायद क्लियर बहुत नहीं हो पा रहा है मैप आपको, पर तजिकिस्तान का देखिए, अफगानिस्तान का नीचे बॉर्डर बन रहा है तजिकिस्तान का, इधर चाइना है, और भारत की जो सबसे पास वाला सेंट्रल एशियन कंट्री है वो तजिकिस्तान ही है, वो तजिकिस्तान ही है, याद रखिएगा वो तजिकिस्तान है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरेंट लाइन काफी न्यूज में रही है, और ड्यूरेंट लाइन का रिश्ता फिलहाल आपसे नहीं है, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन माना जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। लगभग 2670 किलोमीटर की ये बॉर्डर है। 1893 में ब्रिटिश एम्पायर और आमिर जो अब्दुल रहमान थे उसके हिसाब से बनाई गई थी।
सर मॉर्टिमियर डुरंट के नाम पर ये रखा गया, जो ब्रिटिश डिप्लोमेट थे जिन्होंने ये बताया था। और ये कंट्रोवर्शियल लाइन है, ये डिवाइड करती है पश्तून्स, अफगानिस्तान लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, who also lives in northwest Pakistan. This border has caused ongoing tension. ये दोनों एरिया के बीच में टेंशन कारण है ड्यूरंड लाइन। नगोर्नो कैराबाख बहुत न्यूज में रहा है, लगातार न्यूज में रहा। कहां है, आइए चलते हैं। आप आ जाइए बिल्कुल अजरबैजान में। अजरबैजान फिलहाल बहुत न्यूज में रहा क्योंकि यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCC की COP29 हुई थी। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और अजरबैजान पूरा कैस्पियन सी को देखता है, ऑयल रिच कंट्री है। हालांकि अजरबैजान एक माउंटेनस कंट्री भी है। यहां पे आर्मेनियन लोग भी रहते हैं, तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग फाइट है इसकी, अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया। और जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको नगोर्नो कैराबाख कहा जाता है। नगोर्नो कैराबाख ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, कि बोला कि भैया हम किसी की तरफ भी नहीं है, और अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। 2023 में आपको बता दें अजरबैजान ने यहां एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, आर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने अपने हथियार डाल दिए, और जो रिपब्लिक ऑफ अराबाक था, जो अपने आप को बोलता था कि हम अलग है, नगोर्नो कैराबाख है, वो बोला ठीक है भैया अब हम अपना हथियार डाल देते हैं। रशिया कुछ बोल ही नहीं पाया, पहले रशिया मदद कर देता था, अब कुछ नहीं बोल पाया। रीजन, रशिया अपने ही युद्धों में फंसा हुआ है। तो नगोर्नो कैराबाख और सितंबर 2023 में अजरबैजान के फोर्सेज ने यहां पर लोगों को सरेंडर करवाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ योर नगोर्नो कैराबाख, इसको बोलते थे अर्थशाक बोलते थे, ARTSAKH, अर्थशाक बोलते थे नगोर्नो कैराबाख। लेबनान फिर से वही आ गया, आपको पता है लेबनान काफी न्यूज में भी रहता है। और लेबनान के अगर आप बॉर्डर्स देखें सर, तो लेबनान आपको बता दें ये पूरा सीरिया से ऐसे घिरा हुआ है, ये पूरा सीरिया से घिरा हुआ, मतलब ऊपर से लेकर ईस्टर्न पूरा सीरिया है, नीचे इजराइल है। ये पूरा आपका सीरिया है और नीचे आपका इजराइल है। ये है लेबनान। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हिजबुल्लाह की। ईरान 3 एजेंसी को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में और हाउदीज यमन में। हिजबुल्लाह यहां पे अपना गढ़ बनाए हुए हैं और यहां पर लगातार हमले भी चल रहे हैं। ये भी हमला कर रहे थे इजराइल के ऊपर और इनको भी हमला मिल रहा था ठीक ठाक। गल्फ ऑफ एडन अभी हमने आपको बताया। अगर आप यमन विजिट कर रहे हैं तो यमन के साउथ में देखेंगे एडन का पोर्ट है, उसी एडन के पोर्ट के नाम पे पड़ा है गल्फ ऑफ एडन। अब आपको हमें यह बताना है कि गल्फ ऑफ एडन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है या साउथ में है। गल्फ ऑफ एडन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में या साउथ में, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मूसा आइलैंड के बारे में अभी हमने आपको बता दिया है कि मूसा आइलैंड UAE और ईरान के बीच में टसल चल रहा है। इजराइल अच्छे से आप देख भी चुके हैं, फिर से एक बार मैप में देख लीजिए, शायद आपको कुछ लगे। यहां पर टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री कौन सी बॉर्डर करी इजराइल को आ सकती है। इजिप्ट तो होगा ही होगा, जॉर्डन तो होगा ही होगा, सीरिया होगा ही होगा, लेबनान होगा ही होगा। तो इजराइल अगर आप देखें, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ऊपर कौन हो गया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये इसको बॉर्डर कर रहे हैं। और इजराइल पूरी तरीके से आपके मेडिटेरेनियन सी को भी छूता है। ईरान क्यों न्यूज में रहा है देख लेते हैं। तो ईरान लोकेशन अगर आप देखिए ईरान की, तो सर काफी देशों को ये छू रहा है। हो सकता है कि एक बार याद करना इसको आपको लगे कि सर बड़ा मुश्किल है, कैसे याद करेंगे, एक बार थोड़ा देखते हैं। ईरान एक तरह से सैंडविच्ड है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में। गल्फ ऑफ ओमान भी है आपका, तो नीचे पर्शियन गल्फ है, ऊपर कैस्पियन सी के बीच में है। अगर आप ईस्टर्न पोर्शन देखें तो याद रखिएगा ईरान पाकिस्तान को भी छूता है, अफगानिस्तान को भी छूता है, तुर्कमेनिस्तान को भी छूता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, मतलब PAT पैट। इधर तो अपना हो गया पैट पूरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब पैट एक तरफ हो गया, तो उधर देखते हैं। इधर मुझे एक बात तो कंफर्म है कि ईरान कुवैत को नहीं छू रहा था, पर इराक को छूता है, इराक को छूता है। इराक को, और अगर आप देखें इराक के और ऊपर आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा तुर्की, और अगर आप जाएंगे तो आर्मेनिया और अजरबैजान और आर्मेनिया पड़ेगा। एक मिनट बस दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा बस, इस मैप में एकदम, हाँ ये आपका जो ऊपर जा रहा है इधर वाला पार्ट देखिए, तुर्की को छूता है। ये वाला पार्ट जो ये थोड़ा सा अगर हम ब्रॉड कर दिखाएं, ये जो आपको दिख रहा है तुर्की को छूता है। ये आपका आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया। तो अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की, पैट आत, और नीचे पूरा आपका क्या हो गया, ये इराक हो गया।
नीचे पूरा ही आपका इराक हो गया। तो इराक एक तरफ है, पैट एक तरफ है, आत एक तरफ है, मतलब अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की एक तरफ है, और ऊपर कैस्पियन सी, नीचे आपका दिखता है पर्शियन गल्फ। सऊदी अरेबिया, रियद की समिट भी चल रही है, जेद्दा में लोग मुलाकात कर रहे हैं और काफी कुछ कर रहे हैं यहां पर। इंडिया सऊदी अरेबिया ने एनुअल हज पिलग्रिमेज का भी साइन कर रखा है। सऊदी अरेबिया के अगर आप बॉर्डर्स देखें सर, तो बहुत सारे देश है जिसे सऊदी अरेबिया टच करता है। अब एक तरफ तो रेड सी हो गया और एक तरफ पर्शियन गल्फ हो गया, बाकी आप देखेंगे तो येमेन छू रहा है, ओमान इधर छू रहा है, इधर यूएई छू रहा है, इधर आपका कतर भी टच करता है, कतर टच करता है, इधर कुवैत हो गया, इधर इराक हो गया, इधर जॉर्डन हो गया, और इधर आपका ये हो गया इजराइल हो गया। तो आपका टच कर रहे हैं, वो लोग टच कर रहे हैं वाया सम मे बी गल्फ और व्हाट दे आर टचिंग इट। तो इधर याद रखिएगा, इधर तो रेड सी है और इधर पर्शियन गल्फ है, नीचे येमेन ओमान हो गए, फिर ऊपर आप जाएंगे तो आपका यूएई हो गया, कतर हो गया, इराक पूरा टच कर रहा है, इराक पूरा टच कर रहा है। याद रखिएगा ईरान टच नहीं करता, अरे लड़ाई है सऊदी अरेबिया ईरान का, तो टच करेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। जॉर्डन, अभी हम लोग इसी को बार बार देख भी रहे थे, तो फिर से वही क्लियर है, इजराइल है, इजराइल के ईस्ट में देखेंगे जॉर्डन है, जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करता, पर जॉर्डन का ओपनिंग है गल्फ ऑफ एक्वाबा में। जॉर्डन का ओपनिंग कहां है? गल्फ ऑफ एक्वाबा में है। जॉर्डन का पूरा अगर आप साउथ और ईस्ट में देखेंगे सऊदी अरेबिया, इधर इराक, सीरिया, और इधर हो गया इजराइल, इधर हो गया इजराइल। ये क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। तो सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया और इजराइल। लेबनान टच नहीं करता है, कंफ्यूज मत होइएगा, लेबनान टच नहीं करता है। मोजाम्बिक, 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 काफी यहां पर भी वायलेंस चल रहा है। अभी यहां वायलेंस क्यों चल रहा है कि कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट ने अपहेल्ड किया विक्ट्री ऑफ रूलिंग फ्रेलिमो पार्टी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डैनियल चापो इन द डिस्प्यूटेड अक्टूबर 2024 इलेक्शंस। तो अक्टूबर के 2024 इलेक्शंस में यहां पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, बिल्कुल सही है इसकी विक्ट्री। तो यहां पर भी चल रहा है। मोजाम्बिक को अगर आप देखें तो इसका बॉर्डर सर आप देख सकते हैं, ये वही मोजाम्बिक है जो कि मडागास्कर के बीच में एक चैनल जो बनता है आपका मोजाम्बिक, और उधर आपका फिर मोजाम्बिक देश आ जाता है। मोजाम्बिक आपका जो चैनल लैंड बॉर्डर्स है वो आपका बता दें, जिम्बाब्वे, एस्वातिनी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मालावी, तंजानिया, इन सबको टच करता है, इन सबको टच करता है। और जम्बेजी रिवर यहां से भी निकलती है, क्योंकि यहीं पे जाकर वो मोजाम्बिक चैनल में गिरती थी। तो ये आपका है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक मेजर लेक अगर आप देखेंगे तो यहां मालावी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर लेक मालावी या लेक न्यासा एक मेजर लेक के तौर पर आपको दिखेगी। तो मोजाम्बिक हमारा ईस्टर्न भाग में पड़ता है, जिससे लेक जम्बेजी रिवर जिम्बेजी जाकर गिरती है मोजाम्बिक चैनल में। जाम्बिया, जाम्बिया लैंड लॉक्ड है। पहला चीज तो याद रखिएगा, लैंड लॉक्ड है। किस किस कंट्री को छू रही है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नॉर्थ में देख सकते हैं, तंजानिया देख सकते हैं, मालावी देख सकते हैं, जिम्बाब्वे देख सकते हैं, मोजाम्बिक देख सकते हैं, बोट्सवाना देख सकते हैं, अंगोला देख सकते हैं। इन सबको छू रही है ये जाम्बिया का देश, इन सबको छू रहा है। तो जाम्बिया लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है। और जम्बेजी रिवर भी यहां से निकलती है, ये लैंड लॉक्ड है। द सेंटर हैज सिक्योर्ड 9,000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनफील्ड लैंड इन जाम्बिया फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट। कॉपर एंड कोबाल्ट के लिए यहां पर बना रखा है। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, कौन सा देश कोबाल्ट के लिए अफ्रीका में जाना जाता है? कौन सा देश कोबाल्ट के लिए अफ्रीका में जाना जाता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। तुनिशिया बहुत आसान है आपके लिए, बिल्कुल अफ्रीका के नॉर्दर्न भाग को आप देखेंगे, नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका का, बॉर्डर्ड बाय अल्जीरिया एंड लिबिया, और सीधे आप जाते हैं ऊपर मेडिटेरियन सी में। ये ट्रांजिट हब है सब सहारन माइग्रेंट्स के लिए जो यूरोप जाना चाहते हैं, वो तुनिशिया के माध्यम से ही वहां से निकलते हैं। चैड काफी न्यूज में रहा है। चैड की आर्मी बोलती है कि इट हैज किल्ड नियरली 300 बोको हराम मिलिटेंट्स एंड लॉस्ट 27 आर्मी पर्सन्स इन अ 4-month कैंपेन अगेंस्ट दिस जिहादिस्ट ग्रुप ऑफ बोको हराम। बोको हराम सर नाइजीरिया में भी बहुत एक्टिव है, चैड में भी बहुत एक्टिव हो गया है। तो चैड के अगर आप लोकेशन देख रहे हैं और इसका अगर बॉर्डर्स देखें तो सर ऊपर लिबिया है, इधर सूडान, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून और नाइजर इसको टच करते हैं। चैड बिल्कुल सेंट्रल है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है चैड। चैड साउथ अफ्रीका आपके लिए नॉर्मली बहुत इजी है। न्यूज ये था क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ जोहान्सबर्ग में जो G20 का मिनिस्टर्स मीटिंग हो रहा था वहां पे विजिट किए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसी में आप देखेंगे कि आपका एस्वातिनी और लेसोथो दो
वो भी देश हैं जो छोटे छोटे इसी में आपको दिखते हैं। एस्वातिनी तो बिल्कुल आपका मोजाम्बिक को छूता भी है, एस्वातिनी मोजाम्बिक को छूता भी है। तो एस्वातिनी इधर हो गया और ये आपका लेसोतो बीच में हो गया है। ये मेरा साउथ अफ्रीका है। नाइजीरिया, यहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑनर किया गया नाइजीरिया के नेशनल अवार्ड से, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। नाइजीरिया अफ्रीका का बहुत तेजी से बढ़ने वाला देश है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहां पर इसके फिजियोग्राफी में अच्छा खासा प्लेट्यू भी है, प्लेन भी है, और यहां पे जो इसका डेल्टा है वो अच्छा खासा ऑयल रखता है, बहुत अच्छा खासा ऑयल भी रखता है। चैड को ये देश छू रहा है, तो जो आपका चैड का लेक है वो यहां पर बॉर्डर भी बनाता है, और लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है अफ्रीका का ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया। सूडान, बहुत आसान है सूडान आपके लिए, और सूडान इसलिए भी हम आसान बोल रहे हैं क्योंकि सूडान का अगर आप देखें तो दिस सूडान हैज बीन इन लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर लॉट ऑफ रीजंस। मतलब सूडान में तो ऐसा है कि अपनी आर्मी दूसरे आर्मी को मार रही है, सूडान की हालत चल रही है इस समय, और काफी यहां पे दिक्कत चल रही है सूडान में। तो सूडान का कुछ रीजन जो है आपको ये भी पता है कि प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। इधर देखिए डरफुर रीजन है, डरफुर रीजन है जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। सूडान, साउथ सूडान के बीच में एक अबेई रीजन है, ABYEI अबेई रीजन है, वो भी परेशान चल रहा है। और यहां पर आपका डरफुर रीजन है जो लगातार आपका परेशानियां चलती रहती है। तो डरफुर न्यूज में आया हुआ है और क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो डरफुर याद रखिएगा। और अबेई रीजन वो भी यहां पर परेशान है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में हमने आपको बताया, यहां पे वही लड़ाई चल रही है जो आपका तुत्सी वर्सेस हुतू की लड़ाई चल रही है। रवांडा, जब आप पहुंच चुके हैं आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो आप जब ईस्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा रवांडा। रवांडा की राजधानी आपको दिख सकती है किगाली बीच में। इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी बोला जाता है, माउंटेनस लैंडस्केप है रवांडा का। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पूरा परेशान कर रहा है वहां पर। M23 रिबल्स, क्वेश्चन बनेगा। M23 रिबल्स जो हैं ये तुत्सीज हैं जो हुतूस के खिलाफ हैं। M23 मार्च 23 का रेबेलियन चालू हुआ, और ये चालू हुआ हुतूस के खिलाफ। रवांडा इसको सपोर्ट करता है। रवांडा सपोर्ट्स M23 रिबेल्स। वेयर इज इट? M23 इज गोइंग फॉर योर पूरा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कैप्चर करने के लिए M23 रिबेल्स चल रहे हैं। ठीक। इथियोपिया आपने देखा, इथियोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी ये अपना न्यूज में भी रहता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी। दिस कंट्री इज ऑल्सो नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ लूसी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल है। पर यहां पे लड़ाइयां चली रही हैं। इथियोपिया को अगर आप देखें तो इसका ऊपर का भाग एरिट्रिया, जिबूती, और ईस्ट में आपको दिखता है सोमालिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम में जाना जाता है। चारों देश सीड, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती जाना जाता है। मॉरिशानिया, मॉरिशानिया आप कहां हैं? अफ्रीका में ही है, और अफ्रीका का ही आप वेस्टर्न भाग देख रहे हैं। इंडिया एंड मॉरिशानिया हेल्ड द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन नॉकचॉट। नॉकचॉट में इनका हुआ था। इसका कैपिटल मॉरिशानिया का नॉकचॉट ही है। तो मॉरिशानिया याद रखिएगा वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, और इसका ओपनिंग होता है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में ओपन अप होता है। माली कैपिटल है बामाको। माली ने बैन किया था मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और ये माली लैंड लॉक्ड कंट्री है। माली लैंड लॉक्ड कंट्री है। बुर्किना फासो लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसने सस्पेंड किया था ऑपरेशन ऑफ BBC एंड वॉइस ऑफ अमेरिका आफ्टर द रिपोर्टेड मास किलिंग। ये बुर्किना फासो है, बिल्कुल आपको बीच में दिखेगा, लैंड लॉक्ड है। माली के साउथ में दिखेगा। मायोत्ते, मायोत्ते ये पार्ट ऑफ फ्रांसिस ओवरसीज टेरिटरी है। 2 साउथ ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड्स ऑफ द कोमोरोस आर्किपेलागो। ये देखिए कोमोरोस यहां पे, ये आपका मायोत्ते आपको दिख रहा है, जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। मडागास्कर के थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट में आपको दिख सकता है मायोत्ते, मायोत्ते। इंडोनेशिया, 75th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत और इंडोनेशिया ने मनाए, और ये इंडोनेशिया आपको मैप पे इस समय दिख रहा है। थोड़ा सा क्लियर कम है, पर इंडोनेशिया पे सवाल इसलिए भी आ सकता है क्योंकि वॉलेस लाइन हम आपको बताएंगे। वॉलेस लाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम आपको बता दें, वॉलेस लाइन ऐसे पास होती है जो कि सुलावेसी आइलैंड को अलग करती है बोर्नियो से। ये बिल्कुल यहां से पास होती है, और लॉम्बोक और बाली के आइलैंड्स को भी सेपरेट करती है। तो एक एक लोकेशन आपको डिटेल में यहां पर देखना बहुत जरूरी है इंडोनेशिया का, काफी जरूरी है ये। तो हम आपको अगली इसमें स्लाइड में दिखाने की कोशिश करेंगे इसको।
ये आपका माउंट रुआंग है, या एक वोल्केनो है जो इंडोनेशिया में है, और नॉर्थ सुलावेसी में है। ये इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी आइलैंड में है। ये अभी हमने आपको बताया वॉलेस लाइन है। ये आपका सुलावेसी आइलैंड है उसके, या सेलेप्स आइलैंड है, इसके नॉर्थ में है ये। डिगो गार्शिया न्यूज में काफी रही है। डिगो गार्शिया टेरिटरी है, एक कोरल अटॉल है। ये चागोस आर्किपेलागो का पार्ट है और इसको एक्चुअली यूएस को दे दिया गया है। तो मॉरिशस, आपको बता दें, मॉरिशस इस पे अपना अधिकार जमाता था। भारत ने सपोर्ट भी किया कि हाँ मॉरिशस का ही है, बल्कि मॉरिशस को पूरा हमने बोला कि सारे आइलैंड्स मॉरिशस को दे दो। यूके को हमने बोला, और ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बन चुकी थी। फिलहाल इसको लीज दिया गया यूएस को, और बाकी सारी टेरिटरी मॉरिशस को दे दी गई है। तो याद रखिएगा ये डिगो गार्शिया है। अब यहां पे एक सवाल है आपके लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में या साउथ में है मॉरिशस? आपको कमेंट करके बताना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में या साउथ में है मॉरिशस? हम आपको बता दें, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे पास करता है, तो इसके नॉर्थ में ही होगा। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो मॉरिशस की बात कर रहे थे। मॉरिशस काफी न्यूज में भी रहा है, और मॉरिशस आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से। कंबोडिया, कैपिटल नॉमफेन हो गया। इंडिया और कंबोडिया ने साइन किया एमओयू ऑन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन फोकसिंग ऑन टाइगर रीइंट्रोडक्शन इन इंडिया। ये देखिए कंबोडिया है। कंबोडिया किस किस देश को छू रहा है? इधर वियतनाम हो गया, ये लाओस हो गया, और थाईलैंड हो गया। तो VLT या TVL को छू रहा है, ये कंबोडिया है। गल्फ ऑफ थाईलैंड नीचे आपको दिख रहा है, उसी के ईस्ट में आपको कंबोडिया दिख जाएगा। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी इंडोनेशिया का है। यहां इरप्शन हुआ है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। ये रिमोट आइलैंड में सिचुएटेड है इंडोनेशिया के, जो कि नवंबर 2024 में इरप्ट करता है। ये आप देख सकते हैं, लेवोटोबी लाकी लाकी कहां है? इंडोनेशिया का है। ब्रुनेई ब्रुनेई ब्रुनेई, साउथ ईस्ट एशियन नेशन विद 2 डिस्टिंक्ट लैंड एरियाज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड के ये नॉर्थ में सिचुएटेड है। बॉर्डर्ड बाय साउथ चाइना सी टू द नॉर्थ। साउथ चाइना सी आपका नॉर्थ में दिख रहा है यहाँ बोर्नियो, ये ब्रुनेई के। तो बोर्नियो जो आइलैंड है ना, उस पे ही आपका ब्रुनेई है ये। अब एक क्वेश्चन आया था, हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि जो बोर्नियो आइलैंड है इस पे टोटल कितने देश हैं? बोर्नियो आइलैंड पे कितने देश हैं आपको ये बताना है। बोर्नियो आइलैंड पे कितने देश हैं? और हमने आपको दिखाया कि ब्रुनेई बोर्नियो आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में है। अब आपको बताना है कि कितने यहां पर देश हैं। पपुआ न्यू गिनी, काफी यहां पे भी वॉयलेंस हो रहा था। ये रहा पपुआ न्यू गिनी आपका, और इंडोनेशिया से ही आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये पपुआ न्यू गिनी है। पपुआ न्यू गिनी का पार्ट है यहां पे। ऊपर आप नॉर्थ में देख सकते हैं गुआम है, ये पपुआ न्यू गिनी का पार्ट है। कुक आइलैंड बहुत न्यूज में रहा है सर। कुक आइलैंड चाइना की तरफ जा रहा है। कहां है देखिएगा, ये कुक आइलैंड बिल्कुल आपका पैसिफिक आइलैंड कंट्री जो है वहीं पर आपको कुक आइलैंड दिखेगा। ये पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जहां पर आपको दिखेंगे कुक आइलैंड है। और कुक आइलैंड आपका पार्ट है, हम आपको बता दें, 1 मिनट आप दिखिएगा। कुक आइलैंड जो है ये आपका किसका पार्ट है, हम ये बताना चाहते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है, हम आपको 1 मिनट दीजिएगा, बता देते हैं। हाँ, आप सुने होंगे 3 नाम, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। आपको बता दें कुक आइलैंड पॉलिनेशिया का पार्ट है। पॉलिनेशिया हवाई से नीचे न्यूजीलैंड तक जाता है और उसी का पार्ट है कुक आइलैंड। तो कुक आइलैंड के अच्छे संबंध हुआ करते थे न्यूजीलैंड के साथ। ये ऑस्ट्रेलिया के एकदम ईस्ट में देखिए कुक आइलैंड आपको दिख जाएगा। ये कुक आइलैंड बिल्कुल ईस्ट में है, कुक आइलैंड। और ये अब चाइना की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर रोरोटोंगा आइलैंड है, वो आपका हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, रोरोटोंगा आइलैंड। फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस, हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए। नाउरू की कैपिटल है येरेन। नाउरू भी आपका देख सकते हैं, ये पड़ता है, आप ऑस्ट्रेलिया से ईस्टर्न पोर्शन में देखेंगे तो आपको दिखेगा नाउरू आइलैंड्स। ये आपको नाउरू यहां पर दिख रहे हैं, और इसकी कैपिटल है येरेन। और इट अनाउंस टू रिकॉग्नाइज चाइना अंडर द वन चाइना प्रिंसिपल। तो ताइवान से दूर होकर सब आजकल नया नया चीज कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चाइना के वन चाइना पॉलिसी को। ये है नाउरू है ये। चलिए, पनामा कैनाल तो बहुत न्यूज में रहा है और यूएस तो धमकाते ही रहा है। अच्छा, पनामा कैनाल आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको कुछ चीजें बता दें पनामा कैनाल के बारे में। यहां एक लेक है जिसका नाम है गाटून लेक। तो वो हो सकता है आपसे ना
पनामा कम पूछेंगे, अब वो आपसे गैटून लेक के बारे में ज्यादा पूछ लेंगे कि गैटून लेक बताओ कहां है, किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा गैटून लेक वो है जिसका पानी यूज किया जाता है पनामा में। एलिवेटेड जो बनाया गया है आपका कि जहाज आएंगे फिर ऊपर उठेंगे, वो गैटून लेक से पानी खींचकर बनाया गया है। किस लेक से? गैटून लेक से, गैटून लेक से। तो पनामा की ही अगर बात कर रहे हैं तो हम सर आपको बता दें, पनामा में ही, पनामा का अगर मैं ऐसे एक ये लैंड बना दूं कि ये पनामा है, तो पनामा के जो वेस्ट में एक माउंटेन है उसका नाम है टालामांका। टालामांका माउंटेन है, टालामांका। और अगर मैं ईस्ट में देखूंगा तो सैन ब्लास माउंटेन है। टालामांका इस तरफ है और सैन ब्लास इस तरफ है। तो सैन ब्लास माउंटेन कहां है? पनामा का ईस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट क्या है? टालामांका माउंटेन। डैरियन गैप हमने आपको बताया, डैरियन गैप कोलंबिया के साथ जोड़ रहा है पनामा को, डैरियन गैप जोड़ रहा है पनामा को, ठीक है। गाटून लेक याद रखिएगा, गाटून लेक ही वो इंपॉर्टेंट लेक है जो पानी जिससे खींचा जाता है। वहां एक और लेक है, उसका नाम है अलाजुएला लेक। अलाजुएला लेक, ALAJUELA, अलाजुएला लेक भी है वहां पर। वो थोड़ा सा दूर है बस कनाल से, पर वहां का भी पानी इस्तेमाल हो सकता है। गाटून लेक सूख रही है, ये खतरनाक है। गाटून लेक याद रखिएगा, यहां पर जो लेक है वो है गाटून लेक, और वो सूख रही है, इसलिए परेशान है लोग कि अभी पानी कैसे ऊपर नीचे करेंगे। कुर्स्क ऑफ रशिया, कुर्स्क रीजन है, और ये आप देख सकते हैं कि यूक्रेन लगातार वहां पे हमला भी करता रहता है, तो ये कुर्स्क का रीजन है आपका, ये काफी न्यूज में बना रहता है। स्विट्जरलैंड अलग से ऐसा तो नहीं इंपॉर्टेंट है, पर इसके हाँ आसपास के पड़ोसी मुल्क देख लीजिए। अगर स्विट्जरलैंड है तो फ्रांस, जर्मनी ऊपर है ही, ऑस्ट्रिया है और इटली है आपका जो इसको बॉर्डर कर रहा है, स्विट्जरलैंड। वेलेंसिया स्पेन, ठीक है, स्पेन आपको दिख रहा है। फ्लैश फ्लड्स यहां पर काफी आए थे और इसने काफी वहां पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन किया। ये स्पेन के वेलेंसिया की बात है, वाइड स्प्रेड यहां पर फ्लड्स आए थे, फ्लैश फ्लड्स आए थे। तो नीचे मेडिटेरेनियन सी आपको दिख ही रहा है और ये स्पेन आपको दिख रहा है पूरा। आप बता सकते हैं क्या कि बे ऑफ बिस्के यहां पर कहां है? बे ऑफ बिस्के कहां पड़ता है यहां पर? कौन बता सकता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। बे ऑफ बिस्के कहीं दिख रहा है क्या? स्पेन के आसपास कहीं है क्या? बताइएगा। चलिए, जर्मनी, ठीक है, बहुत आसान है, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, पर जर्मनी हम आपको बता दें कि बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को छूने वाला जो एक देश है वो डेनमार्क भी है और जर्मनी भी है। ये डेनमार्क भी छूता है और जर्मनी भी छूता है बाल्टिक सी को और नॉर्थ सी को, याद रखिएगा। तो यहां पर आपको बता दें कि 2025 का चुनाव हुआ और इसमें अब जो आए हैं वो आपके क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के कंजर्वेटिव लीडर आ गए हैं, जो हैं फ्रेडरिक्स मर्ज। अल्बेनिया, इसकी कैपिटल है तिराना। अल्बेनिया किधर है आप देखिएगा, इटली है, एड्रियाटिक सी है, अल्बेनिया है। सो अल्बेनिया विल हैव एन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली एंड इंडिया विल हैव अ डिप्लोमेटिक मिशन इन तिराना ऑफ अल्बेनिया। तो अल्बेनिया मेरे लिए डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अल्बेनिया को अब धीरे धीरे हम लोग बाकी रिश्तों में भी जोड़ रहे हैं। अल्बानिया का अगर आप बॉर्डर देखें तो नीचे ग्रीस हो गया, मैसिडोनिया है, कोसोवो है, मॉन्टीनीग्रो है। तो मॉन्टीनीग्रो है, कोसोवो है, मैसिडोनिया है, ग्रीस है। मॉन्टीनीग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया और ग्रीस, ये अल्बेनिया के बॉर्डर से जो लैंड है, और बाकी इधर पूरा एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी। अच्छा, ये वही कोस्ट है जिसको कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। कास्ट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है यहां के लैंड में, तो यहां पे अलग तरीके का टोपोग्राफी बनता है। हंगरी काफी न्यूज में रहता है, कैपिटल है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। हंगरी ने अप्रूव कर दिया कि चलो भैया स्वीडन, अभी तक यही रोक रहा था कि स्वीडन नाटो में नहीं आएगा, इसने बोला ठीक है नाटो में आ जाओ। तो हंगरी का बॉर्डर अच्छा खासा है। हंगरी का बॉर्डर रोमानिया और यूक्रेन को तो छू ही रहा है, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया को भी छूता है। तो हंगरी का बॉर्डर रोमानिया और यूक्रेन को तो छू ही रहा है, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया को भी छू रहा है। हम आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि एक नदी है, बड़ी बढ़िया नदी है यूरोप की, वो बुडापेस्ट से निकलती है, मतलब बहती है वहां से भी, और बड़ी रिवर है वो, यूरोप की, कहा जाता है कि बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसके ऊपर। कौन सी नदी जरा बताइए तो नीचे कमेंट करके। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है वो। हाँ, सही पकड़ रहे हैं आप, डी से ही नाम है जी, हाँ बिल्कुल डी से, डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और बुडापेस्ट से निकलती है, इधर से नीचे चली जाएगी। डेनमार्क, क्वीन मार्गरेट का न्यूज आया था वहां पे। हालांकि डेनमार्क इसलिए भी न्यूज में क्योंकि ग्रीनलैंड की जो टेरिटरी है वो डेनमार्क की ही है।
तो डेनमार्क के ये आप देख सकते हैं, डेनमार्क इधर नॉर्थ सी है, इधर बाल्टिक सी है और छोटे छोटे आइलैंड भी इसके आप देख सकते हैं। डेनमार्क। इक्वाडोर, राजधानी क्विटो, नेशन वाइड इमरजेंसी घोषित कर दिया था, प्रिजनर भागे थे जेल से। यह है इक्वाडोर। इक्वाडोर याद रखिएगा, बिल्कुल आपका इक्वेटर यहां से क्रॉस करता है, इक्वेटर क्रॉस करता है। ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और इक्वाडोर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इक्वाडोर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोलंबिया, पेरू, ये दो देश है जो इसको छू रहे हैं। कोलंबिया, पेरू, दो देश इसको छू रहे हैं, पूरा बॉर्डर बना रहे हैं इक्वाडोर के साथ। ये आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ शायद इसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करने में कुछ इमेजेस यहां पर आपको उस हिसाब से नहीं दिख पा रही हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, पर फिर भी कोई बात नहीं। आप यहां पर एक चीज देख लीजिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो हम आपको बता ही देंगे तो बेहतर रहेगा। एक आइलैंड के बारे में आप सुनते हैं लगातार यहां पे, वो है गैलेपगोस आइलैंड। गैलेपगोस आइलैंड है। तो जब आप इस भाग में हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप अराउंड 90 डिग्री के पास आएंगे, तब आपको मिलेगा गैलेपगोस आइलैंड। गैलेपगोस आइलैंड आपको मिलेगा। ये जो बना हुआ है, ये गैलेपगोस आइलैंड का ही बना हुआ है। तो इक्वाडोर में गैलेपगोस आइलैंड आपको दिखता है, गैलेपगोस आइलैंड आपको दिखता है। अच्छा, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि यहां पर कोई इंपॉर्टेंट आपको वोल्केनो या माउंटेन मिलता है क्या? कौन बता सकता है? कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको इधर दिखता है इक्वाडोर में? बताइए, देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं। राजधानी सी क्विटो तो हो गई, पर वोल्केनोस कौन से हैं ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, बिल्कुल सही बात है, यहीं पर दिखते हैं आपको। कोटोपैक्सी भी, चिम्बोराजो भी आपको यहीं दिखेंगे। तो चिम्बोराजो बहुत इंपॉर्टेंट, कोटोपैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको यहीं पे दिखेंगे भी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है सर। आप कोटोपैक्सी याद रखिएगा। तो कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो अच्छे खासे आपके वोल्केनिक माउंटेन है, एंडीज माउंटेन का हिस्सा भी है। अर्जेंटीना, कैपिटल तो उसकी ब्यूनोस एयर्स है, पर अर्जेंटीना न्यूज में रहा है। अर्जेंटीनियन पार्लियामेंट पासेस ओमनिबस बिल टू ट्रांसफॉर्म इट्स इकोनॉमी। अर्जेंटीना एक्चुअली अजीब सा बिहेव कर रहा है। अर्जेंटीना अपने आप को बोलता है कि हम रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो अर्जेंटीना में जो वहां के नए अभी लीडर आए हैं, वो बोलते हैं कि हम इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, इंडिया कम्युनिस्ट है। अजीब अजीब लोग आए हैं। तो ये बोल रहा है कि ठीक है, हम अपना इकोनॉमी को यूएस के मॉडल पे लेके जाएंगे। अर्जेंटीना का हालत देख लीजिएगा। इधर चिली है, ऊपर आप देखेंगे तो ये आपका पैरागुए है। इधर आपको दिख जाएगा ब्राजील बॉर्डर बना रहा है, ब्राजील इसके साथ बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का बॉर्डर जरूर देख लीजिएगा। अर्जेंटीना बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे तो वी हैव अर्जेंटीना बॉर्डर्स एज इन। ऊपर आपको दिख रहा है ये पूरा चिली है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये बोलीविया का है, ये पैरागुए है, ये ब्राजील है, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये उरुग्वे का है। उरुग्वे का है। तो चिली, ब्राजील, सॉरी बोलीविया, पैरागुए, ब्राजील और उरुग्वे। तो अर्जेंटीना मेक्स बॉर्डर विद चिली, बोलीविया, पैरागुए, ब्राजील एंड उरुग्वे। ये है आपका अर्जेंटीना। चिली, ठीक है, चिली न्यूज में रहा है आपका, सीवियर वाइल्ड फायर देखता रहा है, कैपिटल इसकी सेंटियागो है। तो चिली आपका वो जो बिल्कुल एकदम लंबी सी कंट्री आपको दिख रही है वही चिली है। चाइनीज माउंटेन सिटी ऑफ डाली, लोकेटेड इन वेस्टर्न यूनान। तो डाली अगर नाम याद है तो याद रखिएगा, आपका चाइनीज का माउंटेन सिटी है डाली। निकारागुआ, कैपिटल इज मानागुआ। और आप देख सकते हैं कि नीचे पनामा है, पनामा टच किया नीचे कोलंबो को। पनामा के ठीक नॉर्थ में आपको दिखेगा कोस्टा रिका, पनामा के ठीक नॉर्थ में आपको दिखेगा कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के ठीक नॉर्थ में आपको दिखेगा निकारागुआ, निकारागुआ, निकारागुआ। तो यहां पर सर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस, क्राइम, ड्रग्स, ये सब बहुत फैला रहता है, ये सब कहानियां चलती रहती है। तो ये निकारागुआ है आपका। निकारागुआ के और नॉर्थ में जाएंगे तो होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, बेलीज है और फिर मेक्सिको है। तो ये आपका जो पार्ट है ना, पूरा सेंट्रल अमेरिका का पार्ट, और काफी खतरनाक पार्ट है ये गैप भी बनाता है जहां से लोग निकल निकल के ऊपर भागते हैं। तो पनामा के बिल्कुल जो टच कर रहा है वो कोलंबिया को है नीचे, और ऊपर जो टच कर रहा है वो कौन है आपका? कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। भूटान आपके लिए बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ब्लैक सी जरूर पढ़ लेना चाहिए आपको ना, ब्लैक सी तो काफी न्यूज में भी रहता है, और ब्लैक सी को जो देश है टच करते हैं वो बहुत हैं, बहुत सारे देश हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की और बहुत सारे आपके यहाँ पे बहते रहते हैं नदी भी।
तो नीचे देखिए पूरा तुर्की बना हुआ है, पूरा तुर्की है नीचे, पूरा नीचे तुर्की है। इधर देखिए पूरा रशिया है, जॉर्जिया है, रशिया है। इधर ये पूरा यूक्रेन है जब तक बचा हुआ है। अच्छा, मालडोवा टच नहीं करता है ब्लैक सी को ना, मालडोवा लैंडलॉक्ड है, वो टच नहीं करता है। इधर रोमानिया और इधर बुल्गारिया है। तो हम आपको बोले थे ना, वो रिवर डेन्यूब आ रही है, डेन्यूब आपका निकल रही है, नीचे जा रही है और फिर जाकर गिर जाती है। तो इधर ग्रीस है आपका, ग्रीस भी टच कर रहा है, तुर्की कर रहा है, जॉर्जिया कर रहा है, रशिया कर रहा है, यूक्रेन है, मालडोवा फिर नहीं है, रोमानिया है, बुल्गारिया है और ग्रीस है। रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है। तो बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की टच करते हैं आपके बॉर्डर्स को। तो वो इसको जैसे कुछ लोग नाम ही देते हैं ना, बर्गर ट्री, इसको बर्गर टी के नाम से भी आप डाल सकते हैं, BURGR, बर्गर टी, टर्की या तुर्की। कैस्पियन सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया है। आप देखेंगे अगर इधर तो आपको दिख सकता है, तो कैस्पियन सी को देखेंगे अगर आप, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। याद रखिएगा तजिकिस्तान नहीं है। पूरे सेंट्रल एशियन देशों में दो ही देश इसको छूते हैं, वो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये रशिया का पार्ट आपका हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये रशिया का पार्ट हो गया, अजरबैजान हो गया और इधर ये पूरा जो पार्ट है ईरान का है। तो ईरान नीचे है, ऊपर आपका कजाकिस्तान और रशिया हो गए, इधर अजरबैजान हो गया और इधर तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो इधर आपका हो गया काटू, काटू कैस्पियंसिस काटू। इधर हो गया रशिया और अजरबैजान, राज, एंड ईरान इज राजी, राजी। एड्रियाटिक सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रियाटिक सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो देश आप देख रहे हैं एड्रियाटिक सी के ईस्ट में, सब बाल्कन पेनिनसुला बिलाई करते हैं, ये सब बाल्कन पेनिनसुला है, तो ये भी बड़ा आपको इंपॉर्टेंट बनता है, एड्रियाटिक सी भी। नॉर्थ सी काफी न्यूज में रहा है, अभी तो न्यूज में रहा है, एक एक्सीडेंट हो गया, तो नॉर्थ सी हमने आपको पहले भी दिखाया, फिर देख लीजिए। इधर यूके है, इधर नॉर्वे है, इधर स्वीडन तक जा रहा है, डेनमार्क है, नीचे नेदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस। तो नॉर्थ सी किस को बॉर्डर कर रहा है, जानना बहुत जरूरी है। यूके, नॉर्वे, स्वीडन। फिनलैंड नहीं होगा ना, कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए, फिनलैंड और इधर पड़ेगा अंदर की तरफ। तो ये आपका हो गया जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, बेल्जियम, फ्रांस। मेडिटेरेनियन सी याद नहीं रखना किसी को भी, छोड़ दीजिए ऐसे कैसे ही। बाल्टिक सी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाल्टिक सी देखिएगा, ये पूरा आपका इधर जा रहा है स्वीडन, ये आपका फिनलैंड हो गया, इधर जाएंगे रशिया हो गया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बड़े इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, क्योंकि ये तीनों देश न्यूज में रहे हैं। इनको कहा जाता है बाल्टिक स्टेट्स, 3 बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन्होंने अपना पुराना जितना रशिया से पावर ग्रिड लेते थे सब बंद कर दिया है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिर आपका एक छोटा सा टेरिटरी पड़ता है, ये वापस से रशिया का ही है, इसका नाम है कैलिनिनग्राड। ये आपका हो गया पोलैंड, ये आपका हो गया जर्मनी। तो जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड और स्वीडन, ये टच करते हैं किसको, आपके बाल्टिक सी को। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्वे नहीं आएगा बाल्टिक सी में, नॉर्वे नहीं आएगा, नॉर्वे नहीं आएगा। स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर आपका है पोलैंड और जर्मनी। चलिए, गल्फ ऑफ मेक्सिको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ये फ्लोरिडा का आपका पेनिनसुला है, ये युकाटन पेनिनसुला है। गल्फ ऑफ मेक्सिको घिरा हुआ है, पूरा मेक्सिको हो गया, यूएस हो गया, इधर क्यूबा हो गया, पूरा घुरा हुआ है। ये युकाटन चैनल हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा हो गया। ये कैरिबियन सी से अंदर जाना, युकाटन पेनिनसुला से चले जाइए, युकाटन चैनल से चले जाइए, बाहर निकलता स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से निकल जाइए। और यही तो होता है, जो आपके सारे वो बन रहे हैं, जो यहाँ वार्म करंट बनते हैं, यही तो करते हैं, यहां से अंदर घुसता है पानी, पानी यहां गर्म होता है और फिर इसी रास्ते से यहां से बाहर निकल जाता है। उसका नाम भी होता है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा से जो निकलता है ना, वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से निकलता है। यूक्रेन सर बहुत न्यूज में रहा है, क्या बताएं इसके बारे में। यूक्रेन ईस्टर्न पोर्शन तो इसका गया, रशिया ले गया। ऊपर बेलारूस है, रशिया का ही दोस्त है। इधर पोलैंड है जो डरा हुआ है, इधर आपका स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, माल्डोवा है। ये सब इसको टच कर रहे हैं, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा। तो ये आपको बॉर्डर्स याद रखने हैं, बॉर्डर्स याद रखने हैं। ठीक, चलिए हम यहां पर एक चीज ये भी आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा सा, चलिए मेडिटेरेनियन सी में जब देखेंगे तब आपको बता देंगे। नॉर्थ स्ट्रीम न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि यूएस ने इसको बम से फोड़ दिया, उड़ा दिया। नॉर्थ स्ट्रीम लाइन बन रही थी रशिया से आपका जर्मनी तक, गैस और ऑयल को ले जाने के लिए, यूएस ने फोड़ दिया। ये नॉर्थ स्ट्रीम था आपका, बाल्टिक सी में ही हुआ था।
तुर्की कैपिटल है अंकारा। अच्छा देखिएगा, आप नीचे मेडिटेरियन सी है, ऊपर ब्लैक सी है, ठीक है, और आप मान लीजिए यहां से निकलते हैं, ये वाला एजियान सी है, एजियान सी। मैं एजियान सी से निकला और यहां पहुंचा, ये जो छोटा सा सी दिख रहा है ना, ये बड़ा मारमारा, सी ऑफ मारमारा। तो मैं एजियन सी से सी ऑफ मारमारा पहुंचता हूं, पता है आपको कैसे? डार्डनल्स स्ट्रेट से। क्या नाम है इसका? डार्डनल्स स्ट्रेट। डार्डनल्स, ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्डनल्स स्ट्रेट। और ऊपर चलिए, आप सी ऑफ मारमारा पहुंच गए, अब आपको ब्लैक सी में जाना है। अब आप कैसे जाएंगे? बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस, ये आपका है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो है ना आपका मरमरा से जो ब्लैक सी में पहुंचाएगा वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। अब आप ब्लैक सी में आ गए, अब ऊपर और जाना है मुझे जाना है सी ऑफ अजोव की तरफ, क्योंकि ये ऊपर जो है वो सी ऑफ अजोव है। मैं कैसे जाऊंगा? स्ट्रेट ऑफ कर्च से, KERCH, कर्च से जाऊंगा, स्ट्रेट ऑफ कर्च से जाऊंगा। तो याद रखिएगा, एजियन सी, डार्डनल स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद आप जाएंगे ऊपर और जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर कर्च स्ट्रेट, और ऊपर मिलेगा सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, सेंकाकू आइलैंड भी न्यूज में रहे हैं। सेंकाकू एक्चुअली एक तरह से डिस्प्यूटेड आइलैंड है। सेंकाकू आइलैंड आप अगर लोकेशन देखिए तो ये आपको पड़ रहा है यहां पर सेंकाकू। तो सेंकाकू चाइना भी क्लेम कर रहा है, जापान भी क्लेम कर रहा है। इसको चाइनीज लोग डियाऊ बुलाते हैं। ये ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, और जापान के आइलैंड्स के आसपास भी है और चाइना के आसपास भी। तो सेंकाकू आइलैंड्स ताइवान के थोड़ा सा नॉर्थ, जापान से साउथ और चाइना से आपको दिखता है। और यहां पे दोनों की लड़ाई है। सेंकाकू क्लेम्ड बाय जापान ऑल्सो, एंड डियाऊ, सेंकाकू का नाम है डियाऊ, क्लेम्ड बाय चाइना। मिंडानाओ फिलीपींस, आप देख सकते हैं फिलीपाइंस में मिंडानाओ है आपका, यहां पे ये लोकेशन आप देख सकते हैं। तो ये आपका फिलीपाइंस न्यूज में 2-3 कारणों से चल रहा है। फिलीपाइंस एक तो चाइना को आंख भी दिखा रहा है इसलिए चल रहा है, और ये मिंडानाओ का आपका एरिया है, फिलीपाइंस का मिंडानाओ का आपका एरिया है। और हम आपको 1-2 चीजें और भी बता दें, ये जो आप देखते हैं ये वाला पार्ट देखते हैं ना, ये लूजोन है, ये लूजोन का पार्ट है, इसको बोलते हैं लूजोन का। ये पूरा आइलैंड का ग्रुप आपका बना हुआ है, ये पूरा आपका लूजोन का बना हुआ है। और नीचे वाला मिंडानाओ है, ऊपर का लूजोन है, नीचे वाला मिंडानाओ है। तो अगर ये मिंडानाओ है तो ये आपका लूजोन का पार्ट है, ये चाइना का, सॉरी फिलीपाइंस का लूजोन का पार्ट है, ठीक। तभी आप अगर यहां से निकल रहे हैं तो इसका नाम लूजोन स्ट्रेट पड़ा हुआ है, तभी इसका नाम लूजोन स्ट्रेट पड़ा हुआ है। काचिन स्टेट किधर पड़ता है? काचिन, यहां म्यांमार की काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी भी और म्यांमार आर्मी भी लड़ाई कर रही है। ये देखिए काचिन स्टेट है। अब म्यांमार का ऊपर का भाग है तो आपका बॉर्डर विद इंडिया ऑल्सो एंड बॉर्डर विद चाइना ऑल्सो। ये काचिन स्टेट है, नॉर्दर्न पोर्शन, बॉर्डर्स विद इंडिया ऑल्सो एंड बॉर्डर्स विद चाइना ऑल्सो। दिस इज काचिन स्टेट, द काचिन स्टेट ऑफ म्यांमार। साहेल रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, लड़ाई चलती रहती है यहाँ पे। और साहेल रीजन में अगर आप देखेंगे सर तो ये सारे देश आते हैं आपके ये जितना आपको देश दिख रहे हैं साहेल रीजन के पार्ट है, मतलब सेनेगल, मॉरिशानिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चैड, नाइजीरिया, सूडान, ये सब साहिल का पार्ट है। और साहिल एक तरह से ट्रांजिशन जोन है, ग्रासलैंड से डेजर्ट की तरफ मैं जा रहा हूं तो एक ट्रांजिशनल जोन है ये साहिल रीजन। टिग्रे, इथियोपिया का एक रीजन है, बहुत न्यूज में रहा है, टिग्रे उसका नाम है, टिग्रे। टिग्रे की पीपल लिबरेशन फ्रंट यहां बना हुआ है जो इथियोपियन गवर्नमेंट से लड़ाई कर रही है, ये टिग्रे का पार्ट है। इथियोपिया के नॉर्थ में आप देखिए टिग्रे आपको दिख जाएगा, इथियोपिया के नॉर्थ में टिग्रे। ट्रांसनिस्त्रिया, ये माल्डोवा का और यूक्रेन के बीच का पार्ट है। माल्डोवन गवर्नमेंट वर्सेस ट्रांसनिस्त्रियन सेपरेटिस्ट जो रशियन बैक्ड है वो यहां पे लड़ाई कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है वो माल्डोवा और यूक्रेन के बीच में, इसका नाम है ट्रांसनिस्त्रिया रीजन, ट्रांसनिस्त्रिया रीजन। बेस्क काउंटी, स्पेन, बेस्क काउंटी। तो अभी आपने स्पेन का सदर्न पोर्शन देखा था, आप स्पेन का अगर नॉर्दर्न में देखेंगे, जहां देखिए अब आपको बे ऑफ बिस्के दिख गया, ये देखिए स्पेन के नॉर्थ बे ऑफ बिस्के, इसी को छूता हुआ बेस्क काउंटी है जहां पे लिबर्टी को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यह है बेस्क काउंटी, किधर है? स्पेन, बेस्क काउंटी स्पेन। चलिए और देखते हैं साइप्रस, द ग्रीक टर्किश डिवाइड, द साइप्रस, द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो भी आप देख सकते हैं आइलैंड कंट्री आपका मेडिटेरियन सी में साइप्रस और ग्रीक, यहां पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा इंपॉर्टेंट, पर तुर्की के साउथ में देखेंगे ना और मेडिटेरियन सी में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये साइप्रस आपको दिखेगा।
कैटलोनिया रीजन बहुत न्यूज में रहा है और पूछा भी गया। कैटलोनिया में भी लड़ाई चल रही है इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर। ये कैटलोनिया है, ये बेस्क है, ये कैटलोनिया है जो कि स्पेन के ईस्टर्न पोर्शन में, और यहीं पे आपको अंडोरा भी दिख जाएगा। देखिए अंडोरा आपको दिख रहा है छोटा सा, हम मिटा देते, देखिए ये देखिए अंडोरा ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये अंडोरा है। चलिए चेचन्या रीजन रशिया का ही होगा। चेचन्या तो किधर होगा ये इंपॉर्टेंट है। चेचन्या आप कैस्पियन सी देखिए, कैस्पियन सी के वेस्ट में देखिए आपको दिखेगा चेचन्या। आप अगर कैस्पियन सी के नॉर्थ में साउथ वेस्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा चेचन्या। कैस्पियन सी अभी हमने देखा रशिया टच करता है, इधर आपका तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, इधर आपका रशिया है। चेचन्या उसको टच करता नहीं है कैस्पियन सी को, पर चेचन्या आपका रशिया का पार्ट है। साउथ ओसेटिया एंड अबखाजिया ये जॉर्जिया में ही है। तो जॉर्जिया के दो डिस्प्यूटेड लैंड हैं, एक है अबखाजिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। अबखाजिया, अबखाजिया किसका पार्ट है? जॉर्जिया का। जॉर्जिया कहां है? ऊपर रशिया है, जॉर्जिया टच करता है ब्लैक सी को, इधर कैस्पियन सी उसको टच नहीं करता है, ये ब्लैक सी को टच करता है, जॉर्जिया है। तो इधर आपका हो गया ओसेटिया भी है जॉर्जिया और रशिया के बीच में, और जॉर्जिया और रशिया के बीच में अबखाजिया भी है, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, साउथ ओसेटिया। येमेन, हाउदीज की यहीं तो लड़ाई चल रही थी, यही येमेन है। येमेन ओमान और सऊदी अरेबिया से ही बॉर्डर बस बनाता है, और ये वाला पार्ट जो है पूरा आपका हाउदी से भर चुका है। यहां पे अच्छे खासे हाउदीज लड़ाई कर रहे हैं, हाउदीज। और यहां पर यूएस ने फिलहाल हमला भी चालू कर दिया है। ये रेड सी से जो आने वाले जहाज हैं इसको हाउदीज फोड़ते थे, ईरान बैग्ड है, उनको मारने के लिए चालू किया येमेन। आर्मेनिया कैपिटल है येरेवान, और आर्मेनिया को अभी हमने आपको दिखाया था। अगर आप देखेंगे तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक नगोर्नो कैराबाख के लेकर लड़ाई तो चली रही है। आर्मेनिया ने पैलेस्टीन को एक स्टेट के तौर पे मान लिया है। तो आर्मेनिया आप देख सकते हैं, ये कॉकसस देश है, कॉकसस यहां पे माउंटेन है, उसी का देश है ये। और बॉर्डर्स इसके अजरबैजान, तुर्की, जॉर्जिया और ईरान से लगते हैं, और ईरान से लगते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर अजरबैजान का एक और छोटा सा एक्सक्लेव, उसका नाम है नक्चिवान। नक्चिवान, तो नक्चिवान भी अपने आप को अजरबैजान से एक अलग छोटा सा एक टेरिटरी बना लिया है, उसका नाम है नक्चिवान। जैसे नगोर्नो कैराबाख है, वैसे ही नक्चिवान ने भी अपने आप को अलग कर लिया। अब इधर भी अजरबैजान अपना मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। इराक कैपिटल तो इसका बगदादी है, आपको पता है। और इराक किस किस को छू रहा है आपको पता है, सीरिया, तुर्की, ईरान, इधर हो गया आपका कुवैत, और इधर हो गया सऊदी अरेबिया, और हाँ जॉर्डन, जॉर्डन भी छुएगा इसको। तो जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, ईरान, कुवैत और सऊदी अरेबिया। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी को नहीं छूता है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल एशिया, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। कजाकिस्तान ऊपर हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया जो इसको टच करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनॉग्रेटेड हाईटेक आईटी लेबोरेटरी एट द अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन उज्बेकिस्तान। तो हम अपने रिश्ते इससे अच्छे कर रहे हैं। यूएई तो काफी न्यूज में रहता है सर, और यूएई की आपको बात बता दें, ये अरब का पहला देश रहा है, कंप्लीटेड द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेबर्स नीचे देखिए पूरा सऊदी अरेबिया, और इधर हो गया आपका ओमान, ओमान। तो ये पर्शियन गल्फ को भी छूता है और गल्फ ऑफ ओमान को भी छूता है, ये यूएई है। थाईलैंड कैपिटल इज बैंकॉक। थाईलैंड सीनेट हैज अप्रूव टू, ये थाईलैंड है आपका, ऐसा कोई अनोखा यहाँ पे नहीं क्वेश्चन है, पर थाईलैंड देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज जो देखनी है वो है मेकोंग रिवर। एक बार ये थोड़ा सा होमवर्क देखिएगा मेकोंग रिवर का, बाकी चीज तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। मेकोंग रिवर एक बार देख लीजिए, और स्टैटिक की जो आपकी नदियां हैं, डैन्यूब रिवर, नाइपर रिवर, नाइस्टर रिवर, डॉन रिवर, वोल्गा रिवर, ये जरूर देख लीजिएगा। ये आपका थाईलैंड कैपिटल है बैंकॉक, और ये काफी न्यूज में रहता है, ये नॉर्मली रहता है, पूछना वैसे तो मुश्किल है कि कोई पूछेगा नहीं। लाओ पीडीआर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लाओ पीडीआर के बीच में बायलैटरल समिट हुई ईस्ट एशिया समिट के बहाने। तो लाओ पीडीआर भी एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, आप देखिए ये आपका लैंडलॉर्ड कंट्री है, और ये एक ऐसी कंट्री है जो आपके वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मतलब यहां के सारे जो लैंड वाले साउथ ईस्ट एशियन के देश है उसको सबको छू रहा है। चाइना को भी छू रहा है, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार सबको छू रहा है, ये वियतनाम सबको छूता है, लाओस। फिलीपाइंस हमने देखा, फिलीपाइंस काफी न्यूज में रहता है, ये आपका लूजोन आइलैंड भी है। मॉरिशस देख लिया हम लोग ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं।
चागोस आइलैंड हमने देख लिया है। टोगो आपका कहां पे है? अफ्रीका का पार्ट है। बुर्किना फासो के साउथ में आप देखेंगे आपको टोगो दिखेगा। एंड दे हैव, इंडिया एंड टोगो दे हैव रिसेंटली रिव्यूड देयर बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, तो टोगो कहां है आपका? अफ्रीका के एक छोटा सा लंबा सा देश दिखता है आपका। गल्फ ऑफ गिनी में इसका ओपनिंग है, गल्फ ऑफ गिनी में इसका ओपनिंग है। मेक्सिको तो सर बहुत बार देख लिया है, मैप भी उल्टा लग गया है, उसको छोड़ दीजिए। बोलीविया, बोलीविया के पास अच्छा खासा लिथियम है और ये इकोनॉमिक टर्मोइल देख रहा है, डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर इसका बढ़ रहा है। लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलीविया और पैराग्वे ये दोनों ही लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं साउथ अमेरिका के। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, ये देखिए आप अभी हैती देख रहे थे, हैती के साउथ में जाइए, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो है, ये बिल्कुल वेनेजुएला के, आप देखिए नॉर्थ में देखिए आपको दिखेगा ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। और हमारा यूपीआई पहला देश बना है कैरिबियन रीजन का जो हमारा यूपीआई अप्रूव किया है, वो है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। क्रोएशिया न्यूज में काफी रहा है, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए वहां पे वहीं के जो एक प्राइम मिनिस्टर थे वापस आ चुके हैं। तो क्रोएशिया अच्छा खासा टच करता है एड्रियाटिक सी को, अच्छा खासा टच करता है। और बोस्निया हर्जेगोविना को आप देखेंगे बिल्कुल टच नहीं करने दे रहा, एक जरा सा ओपनिंग बस देता है। तो ये याद रखिएगा, क्रोएशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया। ग्रीस तो आपके साथ बहुत अच्छा खासा बातचीत भी कर रहा है, इटली भी आपके साथ बहुत बातचीत कर रहा है, इसके आइलैंड फैले रहते हैं चारों तरफ। ये ग्रीस है, ये मेडिटेरियन सी है और छोटे छोटे आइलैंड भी आप इसके देख सकते हैं ग्रीस के। लातविया, कैपिटल इज रीगा, गल्फ ऑफ रीगा में आपको लातविया दिख सकता है। और भारत ने अपना न्यू रेसिडेंट मिशन लातविया में चालू किया है। ये मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन भी है, नाटो भी है और आपके बाल्टिक स्टेट में भी आता है। म्यांमार का सितवे पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में कि हम कोलकाता से सीधे सितवे चले जाएं, सितवे से नदी का यूज करके सीधे हम अपने मिजोरम में एंटर कर जाएंगे। तो ये है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और म्यांमार का सितवे पोर्ट। ये म्यांमार का राखीने स्टेट पड़ता है, इसे काचिन स्टेट ऊपर हो गया, ये राखीने स्टेट पड़ता है, राखीने स्टेट ऑफ म्यांमार। सीन रिवर फ्रांस में है, सीन रिवर फ्रांस में है। तो पेरिस मेयर ने प्री ओलंपिक डिप लिया सीन में कि देखो यहां सब कुछ ठीक है। फ्रांस का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे पहली तो लॉयर है आपका, सीन आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट है वहां पे। पेरिस सीन नदी पे ही है और ये नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में बहती है थ्रू पेरिस बिफोर एम्प्टिंग इनटू द इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाएगी। ये इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाएगी, ये सीन नदी है आपका। लेक तुर्काना, लेक तुर्काना तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 years रिवील्स द हाई पोटेंशियल इन लेक तुर्काना लेड बाय यूनेस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो केनिया का आप देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न केनिया एंड साउथ वेस्टर्न इथियोपिया अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा दिस इज योर लेक तुर्काना। एंड अफ्रीका's फोर्थ लार्जेस्ट लेक एंड द लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड। सो लेक तुर्काना, दिस इज लेक तुर्काना, आप मैप पे देख सकते हैं। ये केनिया और इथियोपिया अगर आप देखें तो ये बीच में आपका लाई कर रही है लेक तुर्काना। माउंट किलिमंजारो काफी न्यूज में रहा है सर, और ये आपका तंजानिया में आपको मिल जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है माउंट किलिमंजारो। लिपू लेक, ठीक है, विल डू दिस इन आवर इंडिया वाला पार्ट ऑल्सो, तो अभी इसको छोड़ते हैं। सुएज कैनाल का सर हमने आपको बताया था कि गल्फ ऑफ सुएज से आप पूरा इजिप्ट का पार करते हो वाया कनाल एंड गो टू द मेडिटेरियन सी। तो ये जो खुलता है पोर्ट साइड पे खुलता है और यहां से आप एंटर करते हो सुएज से। पोटोमैक रिवर न्यूज में रही है, यहां पे यूएस हेलीकॉप्टर और पैसेंजर प्लेन कोलाइड कर गए थे। पोटोमैक रिवर है और आप देख सकते हैं कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोटोमैक रिवर, हाईलैंड से निकलती है, फ्लोज थ्रू वर्जीनिया, मैरीलैंड, वॉशिंगटन डीसी एंड एम्प्टिंग इनटू द, ये आपका है चेस्पिक बे है, वहां जाके गिरता है, चेस्पिक बे में जाकर गिरता है। यह है पोटोमैक रिवर, पोटोमैक रिवर। गल्फ ऑफ मेक्सिको हमने बहुत बार देख लिया है और देनाली देख लीजिएगा। सो साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रीनेम द गल्फ ऑफ मेक्सिको एज द गल्फ ऑफ अमेरिका एंड रिवर्ट देनाली टू माउंट मैकिनली। तो माउंट जो देनाली है वो आपका अमेरिका में, आप ऊपर देखेंगे तो आपको नॉर्थ में दिखेगा, उसको वापस से बोला गया कि इसको हम माउंट देनाली नहीं बोलेंगे, माउंट मैकिनली बोलेंगे, ये बोला गया है। कैनरी आइलैंड सर बहुत न्यूज में रहते हैं, कैनरीज करंट भी आप जानते हैं। तो अफ्रीका का नॉर्दर्न भाग में आप जब देखेंगे, मोरक्को के ऊपर देखेंगे तो आपको कैनरी आइलैंड्स दिखेंगे, यहाँ कैनरी करंट भी एक दिखता है आपको। तो यहां से लोग भागते हैं यूरोप की तरफ, अफ्रीका से निकल के यूरोप की तरफ भागते हैं।
जोल्फा, तो ईरान के प्रेसिडेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर डाइड फॉलोइंग हेलीकॉप्टर क्रैश यहां हुआ था, वो जोल्फा में हुआ था, ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस ऑफ ईरान। तो हेलीकॉप्टर क्रैश इन जोल्फा। जोल्फा इज अ सिटी इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोल्फा काउंटी, ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस ऑफ ईरान। तो ईरान के ईस्ट अजरबैजान में जोल्फा, एकदम एकदम ये वाला पार्ट देखेंगे ना, ये आपको दिखेगा जोल्फा, वहां पे एक क्रैश हो गया था जोल्फा। ये अजरबैजान साइड ऑफ द बॉर्डर है। इंग्लिश चैनल वेरी इजी फॉर अस, फ्रांस और आपके यूके के बीच में है। लेक करीबा, ऑलरेडी करीबा डैम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। बाल्टीमोर ब्रिज, कंटेनर वेसल यहां कोलाइड किया था विद द बाल्टीमोर ब्रिज, कॉजिंग सेवरल पार्ट्स टू ब्रेक एंड फॉल इनटू द पटाप्सको रिवर। तो ये आपका बाल्टीमोर ब्रिज है जो कि पटाप्सको रिवर में गिर चुका था। ये आपका जो पोटोमैक रिवर है ना, उधर भी आप जैसे चेस्पिक बे भी इधर ही है आपका। ज़ेपोरिज़िया किधर है, ये बहुत न्यूज में रहता है भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपका पूरा, इधर आ जाइए, नाइपर रिवर आ रही है, ये आपका देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ेपोरिज़िया में, और नाइपर नदी भी यहां से निकलती है, ये ज़ेपोरिज़िया है। ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न ऑफ यूक्रेन है, साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन में है ये। ओह दैट वुड बी ऑल, दैट वुड बी ऑल। हाँ, पर कुछ ऐसे आपको बता दें छोटे मोटे, जैसे कि जो बहुत पहले भी न्यूज में रहे, जैसे स्प्रैटली आइलैंड्स है, जैसे आसपास साउथ चाइना सी में कुछ चीजें हो रही हैं, तो इसका भी एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हम भी एक दो चीजें आपको अभी दिखाएंगे। तो ये हमारा अभी वर्ल्ड वाला खत्म हुआ, अब हम इंडिया वाला चालू करेंगे, तो थोड़ा आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी हम वो चालू करने बस जा रहे हैं। आइए चालू करते हैं। तो इंडिया वाले में इंपॉर्टेंट बहुत रहते हैं, और हर साल अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल से एक दो तो आते ही हैं, और इंडिया से भी आपको घूम फिर कर कुछ ना कुछ पूछ ही लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी कहां पे है? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 81st और 82nd रामसर साइट भारत की डेजिग्नेट की गई है नगी और नकटी को। ये मैन मेड वेटलैंड है, नेचुरल नहीं है, और ये डैम बनाते समय बनाए गए थे, और ये बर्ड सेंचुरी के तौर पे 1984 में घोषित किए जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, जिसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ है वो भी बनाई है। ये बर्ड लाइफ या बर्ड एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्ड एरिया है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है 1984 में। और ये माइग्रेटरी बर्ड जो आती हैं विंटर्स के समय, जो रेड क्रेस्टेड पोकार्ड आती हैं, नेटा रफीना जिसको कहते हैं, इंडो गैंगटिक प्लेन में, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नेस्ट करती हैं अपना। तो लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये आपका है नकटी, और थोड़ा सा ये धुंधला आपको भले ही दिख रहा है, पर ये वाला सदर्न पोर्शन है, ये सदर्न पोर्शन है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये सदर्न पोर्शन अगर हम इसको थोड़ा मार्क करें तो ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन है जो आपका नकटी बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, नागी एंड नकटी, नकटी बर्ड सेंचुरी। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ क्लियर आपको दिखेगा, देखिए ये रहा नकटी, और ये आपको दिख सकता है नकटी बर्ड सेंचुरी। नागी बर्ड सेंचुरी आप वहीं उसी एरिया में ही है, नगी में ही है। ये नगी और नकटी अगल बगल आपको दिख जाएंगे, नगी और नकटी बर्ड सेंचुरी। नांजारयन बर्ड सेंचुरी, नांजारयन, इसको 83rd रामसर साइट 2024 में डेजिग्नेट किया गया है। ये तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ये जो लेक है ये 2 विलेजेस में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट होता तो फिर भी हम रुकते, ठीक है। The lake got its name due to the fact that it was repaired and restored by King Nanzarayan who ruled this region from centuries ago। तो ये तमिलनाडु ही याद रखना है, नंजानारायण नाम से भी लग रहा है, उधर ही है, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये नंजारायण, आप देख सकते हैं। ये रहा आपका काजुवेली बर्ड सेंचुरी, डेजिग्नेटेड एज 84th रामसर साइट इन इंडिया इन 2024, और ये तमिलनाडु की 16th बर्ड सेंचुरी है। सॉल्टी शैलो लेक लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, ये है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी भी है। काजुवेली ये है, आपको दिख सकता है काजुवेली, ये रहा। तवा रिजर्वॉयर, ये 85th रामसर साइट है भारत में, जो 2024 में बनी 85th रामसर साइट है। द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज तवा रिजर्वॉयर। 85th रामसर साइट है भारत की, ये फॉर्म्ड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 रिवर्स, तवा और देनवा रिवर के मिलने पर बनती है। सतपुरा टाइगर रिजर्व के भीतर ही पाया जाता है आपको तवा रिजर्वॉयर भी, ठीक। और ये वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है सतपुरा नेशनल पार्क का और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तवा रिजर्वॉयर आप देख सकते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक ऑर्डर दिया टू स्टॉप माइनिंग ऑपरेशंस हियर विद इन 1 किलोमीटर ऑफ द रेंज ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान, डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन 1955 एंड ग्रांटेड टाइगर रिजर्व स्टेटस इन 1978। आपको बता दें मध्य प्रदेश में माधव
टाइगर रिजर्व, भारत का 58th टाइगर रिजर्व है जो अभी न्यूज में चल रहा है, एकदम करंट, ये काफी न्यूज में रहा है, माधव टाइगर रिजर्व। ये आप देखेंगे अगर तो सरिस्का आप देख सकते हैं, ये सरिस्का नॉर्थ में हो गया अलवर, फिर सवाई माधोपुर है, ये कोटा है, या आप इसको मुकुंदरा हिल्स भी बोल सकते हैं, बूंदी आपका इधर ही पड़ता है, ये आपका है, दिस इज योर सवाई माधोपुर रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी आपका पड़ता है। और इसी के अगर आप ईस्ट में आ जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे, ये देखिए आप मध्य प्रदेश में आ गए, तो आप कूनो जा सकते हैं और आप आ जा सकते हैं माधव में भी। तो ये आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात है। तो टाइगर रिजर्व जो आपके हैं रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि आपके राजस्थान में है। मुल्ला पेरियार डैम वाटर डिस्प्यूट काफी चल रहा है। ये जो डैम की बात की जा रही है, मुल्ला पेरियार डैम, आप देखिएगा ये केरला में लोकेटेड है, पर ये ऑपरेट होता है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु द्वारा। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लयार एंड द पेरियार रिवर्स। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ पेरियार रिवर टुवर्ड्स द ड्राई शैडो एरियाज ऑफ द तमिलनाडु। तो ये केरला में है पर तमिलनाडु के लिए ये काम करता है। और पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे आपका है, तो उसको भी खतरा, अगर यहाँ कुछ खतरा होगा तो उसको भी खतरा है। तो मुल्ला पेरियार डैम आप देख सकते हैं, पेरियार नदी है आपकी जो बह रही है, मुल्ला पेरियार डैम आपका दिख सकता है। और ये पेरियार रिवर है जो कि आपका गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ जाती हुई दिख रही है। पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, फ्लोइंग इनटू द वेम्बनाड लेक एंड इनटू द अरेबियन सी। मतलब अरेबियन सी मान लीजिए या फिर आप वो मान लीजिए, केरला की लाइफलाइन मानी जाती है इसको। और ट्रिब्यूटरीज इसकी मुथिराफुजा, मुल्लयार, चेरुथोनी और पेरेंचकोटी है। ये आपका पेरियार टाइगर रिजर्व भी आप देख सकते हैं। इडुक्की रिजर्वायर भी इसी नदी पे बना हुआ है। और मुल्ला पेरियार डैम केरला में है पर तमिलनाडु इसको ऑपरेट कर रहा है। पुलिकट लेक काफी न्यूज में रहता है। अच्छा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है पुलिकट लेक, आप देख सकते हैं इसको। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट बिगिंस प्रोसेस टू डी नोटिफाई, यहां पे डी नोटिफाई किया जा रहा है कुछ इको सेंसिटिव जोन को, जो कि पुलिकट बर्ड सेंचुरी का पार्ट है। ये आंध्र प्रदेश में 84% है, तमिलनाडु में 16% है, ज्यादातर आंध्र प्रदेश में ही है पुलिकट लेक। सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक है भारत में। पहला कौन सा है आपको पता है? जल्दी कमेंट करके बताएगा कि पहला कौन सा है। चिल्का लेक लिखा भी है। अरनी, कलंगी एंड स्वर्णमुखी रिवर्स फॉल इनटू द पुलिकट लेक। तो अरनी गिरती है, कलंगी गिरती है, स्वर्णमुखी रिवर गिरती है पुलिकट लेक में। और पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी यहीं पर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पुलिकट आपका लेक बना है और यहां पे बर्ड सेंचुरी भी है। शैक्सगाम वैली चाइना का कॉन्टेक्स्ट है और हम लोग चाहते हैं कि चाइना यहां से दूर ही रहे, शैक्सगाम वैली से दूर रहे। तो आप आइए एक बार इस मैप को देखिएगा बिना इमोशनल हुए। ये वाला पार्ट जो है वो शैक्सगाम वैली का है, ये वाला पार्ट, ये शैक्सगाम वैली है। ये अक्साई चिन का पार्ट है। अब आपको पता है नुब्रा रिवर, तो ये नुब्रा वैली भी इधर पड़ती है आपकी। ये वाला जो आपका पार्ट हो गया, ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है। तो सियाचिन ग्लेशियर ये है और ये नुब्रा रिवर का वैली हो गया, नुब्रा रिवर वैली हो गया। नुब्रा वैली आप देख सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे नुब्रा आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया सियाचिन ग्लेशियर और उसके नॉर्थ में हो गया शैक्सगाम वैली। तो शैक्सगाम वैली कहाँ है? सियाचिन के नॉर्थ वेस्ट में, सियाचिन के नॉर्थ वेस्ट में शैक्सगाम वैली है आपका। ये हमारा लद्दाख का ही एरिया है। अगर हम इसको थोड़ा फॉर्मल बात करें तो यहाँ पर यही आपका एरिया है जो कि गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया है और शैक्सगाम वैली आपका यही है, शैक्सगाम वैली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये इंडस के नॉर्थ में? बिल्कुल नॉर्थ में है। क्या ये नुब्रा के नॉर्थ में? बिल्कुल नॉर्थ में है। क्या ये सियाचिन के नॉर्थ में? बिल्कुल नॉर्थ में। एकदम परेशानी होंगे, नॉर्थ में है, याद रखिएगा। काराकोरम पास यहाँ कहीं आपको दिख रहा है? बिल्कुल, ये काराकोरम पास है। काराकोरम पास के भी नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा शैक्सगाम वैली। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक एंड कालापानी। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक एंड कालापानी। नेपाल की सरकार ने थोड़ा सा कोशिश किया है कि अपने में कुछ एरिया और बढ़ा के दिखा दें, तो नया मैप बनाया और उस पर ये सबको अपनी तरफ डाल दिया। लिम्पियाधुरा को, लिपुलेक को, कालापानी को अपना एरिया बना दिया है। तो आप अगर इस मैप को देखें तो उत्तराखंड में आप है, ये लिपुलेक पास है, ये कालापानी है और लिम्पियाधुरा है, सबको अपना दिखा चुके हैं। ये इंडिया ने बोला ये सब मत करो भाई, ऐसा काम क्यों करो जिससे आप लोग को तकलीफ पहुंचे आगे चलकर। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नदी निकल रही है जिसका नाम है काली रिवर। ये काली रिवर है और इसका ही बॉर्डर माना जाता है। तो ये सब चीज को अपनी तरफ दिखा रहे हैं, हालांकि पर ये गलत है, ये सब हमारा एरिया है। तो नेपाल कई बार ये सब काम कर रहा है, अपनी उन चीजों को भी जो हमारी तरफ है अपनी तरफ दिखा देता है। ये काली रिवर की चीजें हमारी तरफ है सब, उधर आपका तिब्बत है, फिर आपका नेपाल है और ये सब हमारे उत्तराखंड का पार्ट है। लिपुलेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा। और काली नदी इसका एक
डिवाइड जो बना रही हैं। सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो एनजीटी ने एक रिस्पांस मांगा है असम गवर्नमेंट से। तो सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका असम में है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी हो रही है, प्रोटेक्टेड एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अदर नेम इसका ज्वेल ऑफ असम भी कहा जाता है। तो ये ज्वेल ऑफ असम, ये सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1998 में घोषित किया गया था। ये आपका है सोनाई रुपई। तो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको, सोनाईपुरी में आपको ये दिख सकता है। अच्छा, आप देखेंगे कि इस पूरे आसाम में बहुत सारे आपको देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें बहुत सारे आपको दिखेंगे, और आपको यहाँ टाइगर रिजर्व भी दिखेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर अपने नेशनल पार्क भी दिखेंगे। तो सोनाई रुपई आप देखेंगे एकदम नॉर्थ में आप जाइएगा, आपको दिख जाएगा ये वाला पार्ट रहा, ये वाला पार्ट है आपका, ये एकदम नॉर्थ वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये भूटान के बॉर्डर पे, ये एकदम आपको दिख रहा है, यही अपना सोनाई रुपई है। एकदम हम ब्रॉड कर दे रहे हैं, ये देखिएगा, ये आपका सोनाई रुपई है, ठीक, टुवर्ड्स भूटान। सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है, हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन ट्री यहाँ आपको दिख सकते हैं। यहाँ से कुछ नदियां भी निकलती हैं, जैसे दोलसिरी है, गबरू है, गेलगेली है, बेलसिरी है, इतना तो नहीं पूछेंगे आपको। लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी कई बार घूमते हुए यहाँ सोनितपुर में पहुंच जाते हैं। यही आपका ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में है, ब्रह्मपुत्रा नदी के नॉर्थ में है। तो सोनाई रुपई ये आपको दिख रहा है, ये सोनाई रुपई है, देख लीजिए इसको। सेला टनल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डबल लेन टनल है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, अरुणाचल प्रदेश में है। तेजपुर असम को कनेक्ट कर रहा है तवांग से, नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। और सेला टनल इज लोकेटेड ऑन द बालीपाड़ा चारद्वार तवांग रोड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा तेजपुर और ये रहा आपका सेला टनल, तवांग को कनेक्ट कर रहा है असम के तेजपुर से। तवांग एरिया ऑफ योर अरुणाचल प्रदेश, उसको कनेक्ट कर रहा है तेजपुर असम से सेला टनल, और दुनिया का सबसे लंबा डबल लेन टनल है ये सेला टनल। पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही है, ये आपका असम में है, और असम ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो हम बना रहे थे, विड्रॉ दिस नोटिफिकेशन, दैट इज अबॉलिश। पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम अब वो रहने ही नहीं देंगे। क्यों? कि दिस नोटिफिकेशन वाज इशूड विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब हम कंसल्ट कर रहे हैं, तो इसको अभी हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो बहुत रिवोल्ट हो रहा है यहाँ पे भी। असम में है पॉबिटोरा। कहाँ पर है? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इसको वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर रजमयोंग रिजर्व फॉरेस्ट भी है, पॉबिटोरा रिजर्व फॉरेस्ट भी है। रजमयोंग होम टू मेनी स्पीशीज लाइक लेपर्ड, कैप लंगूर एक्सेट्रा। यहाँ पे पॉर्क्यूपिन भी है, पेंगोलिन्स भी हैं। ग्रासलैंड ऑफ पॉबिटोरा, दे आर होम टू वाइल्ड वाटर बफेलो, मॉनिटर लिजार्ड एंड वाइल्ड बोर्स एक्सेट्रा। गल्फ ऑफ ओमान की बात करते हैं। ये जॉइंट एक्सरसाइज बाई नेवीज ऑफ चाइना, ईरान एंड रशिया नियर गल्फ ऑफ ओमान। तो ये गल्फ ऑफ ओमान वापस से आ गया इधर, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ जॉइंट एक्सरसाइज हुआ बाई नेवीज ऑफ चाइना, ईरान एंड रशिया। इसका नाम था सेफ्टी बेल्ट, इस एक्सरसाइज का नाम था सेफ्टी बेल्ट। गल्फ ऑफ ओमान को गल्फ ऑफ माकरन भी बोला जाता है। यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट एक्सरसाइज हुआ, जिसमें भारत नहीं है, चाइना, ईरान और रशिया है, इंडिया नहीं है सेफ्टी बेल्ट एक्सरसाइज में, याद रखिएगा। चलिए, गल्फ ऑफ ओमान हमने देख रखा, आ गया ये। पापीकोंडा नेशनल पार्क, पहला सर्वे हुआ यहाँ पर बटरफ्लाई स्पीशीज का पापीकोंडा में। ये आंध्र प्रदेश के पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड खम्मन, जो कि अब तेलंगाना का पार्ट है, वहां पे बिलोंग करता है। तो मतलब बॉर्डर हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बिल्कुल जो बॉर्डर वाला पार्ट है, वहां पे लाई कर रहा है पापीकोंडा। और ये वाला पार्ट है, बिल्कुल ये वाला पार्ट है। मतलब अगर आप देखें इस मैप में, तो ये वाला पार्ट ऐसे तेलंगाना बन गया, तो इधर वाले पार्ट में एकदम आपको दिखता है खम्मम डिस्ट्रिक्ट, जो तेलंगाना में जा चुकी है, उसका ये आंध्र प्रदेश और दोनों तेलंगाना के बीच का पार्ट है। ये गोदावरी रिवर के बिल्कुल पास में है। पापीकोंडा हिल इज द हाईएस्ट पीक हियर। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अपर सियांग। तो कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो परेशान हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोग परेशान हैं कि जो अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है, वो बायोडायवर्सिटी को और सीज्मिक चीजों को वहां खराब कर सकती है। प्रोजेक्ट एक प्रपोज्ड 11,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सियांग रिवर में, सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्रा नीचे आ रही है, इसके अपर रीचेस में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका सियांग वाला पार्ट, जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि यारलुंग सेंगपो तो आ रही है, वो सियांग के तौर पर अंदर घुस रही है, और फिर आपका अरुणाचल में सियांग के तौर पर चली, ब्रह्मपुत्रा वो आसाम बनकर चलती। तो ये वाला जो पार्ट है, यहां पर आप ऐसा मत करिए, नहीं तो आगे दिक्कत आ सकती है। यहां पर फ्लड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये देखिएगा,
ब्रह्मपुत्रा नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जरूर पढ़नी है। ब्रह्मपुत्रा सियांग के नाम से अंदर घुसी अरुणाचल प्रदेश में। इसको जोड़ते हैं दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली, सब इसको जोड़ रहे हैं लेफ्ट बैंक से। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मानस, संकोच, तीस्ता, जलढाका, रैडक, ये सब इसकी ईस्टर्न टेरिटरी है, मतलब राइट बैंक टेरिटरी है। लेफ्ट बैंक टेरिटरी कैसे हम निकाले, जो लेफ्ट की तरफ से जुड़ रही है, मेरा फ्लो ऑफ डायरेक्शन का लेफ्ट, तो मेरा हो गया दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, ये सब इसका लेफ्ट बैंक हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। और अपर सियांग में आप हैं, अपर सियांग में आप बना रहे हैं, अपर सियांग में आप बना रहे हैं, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत आसान है, मुंबई पोर्ट के बिल्कुल पास में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने बोला है इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में बनाया जाएगा। राखी गढ़ी फिर से इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी हरियाणा में, आपको पता है हमारा सबसे बड़ा ये जो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाया गया है हड़प्पा का, इधर ही है। तो एनसीईआरटी अमेंडमेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ राखी गढ़ी, और ये अमेंड हो चुका है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, आपको पता है। तो अमेंडेड इंफॉर्मेशन क्या है कि क्ले स्टैचू ऑफ अ योगी इन पद्मासन पोजीशन इन नमस्कार मुद्रा, ये अमेंड किया गया है। स्केलेटन्स ऑफ 2 women wearing bangles, copper mirror, stone beads and necklaces, ruins of gold jewelry cutting factory, although gold jewelry is not found in abundance but gold jewelry का एक फैक्ट्री मिला है। copper mirror, stone beads, ये सब हमें दिख रहे हैं। skeletons of 2 women wearing bangles and a clay statue of a yogi in पद्मासन कर रहे हैं और नमस्कार मुद्रा में है। ये है राखी गढ़ी आपका हरियाणा। गुरु घासीदास टमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम यहाँ पे नया टाइगर रिजर्व बनाएंगे, तो एनटीसीए ने अप्रूवल दे दिया। छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है। आपको बता दें सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे 9। 3 टाइगर रिजर्व्स अब यहाँ पे उदंती सीता नदी, अचानक कमार, अमरकंटक और इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 4 टाइगर रिजर्व अब आ चुका है। कहां का, गुरु घसीदास टमोर पिंगला ऑफ छत्तीसगढ़। तो देख लीजिएगा आप लोकेशन देखिएगा, तो ये आपका लोकेशन है और यहां पर आपको दिख सकता है ये गुरु घसीदास और टमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो ऊपर बना हुआ है ये दिख रहा है आपको। तुंगभद्रा डैम, एक्सेस वाटर था, द टॉप गेट ऑफ तुंगभद्रा डैम इट कोलैप्स ड्यू टू विच फ्लड वार्निंग वाज इशूड इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो तुंगभद्रा, स्वाभाविक सी बात है कि आप किस नदी की बात कर रहे हैं। पंपा सागर डैम भी इसको बोलते हैं, कृष्णा नदी की ये ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। तो ये दोनों, तुंगभद्रा डैम एंड मुल्लापेरी डैम इन केरला, दे हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली 2 रिजर्वॉयर्स इन द कंट्री बिल्ट यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले एंड लाइमस्टोन। ये क्ले और लाइमस्टोन से बने हुए हैं दोनों ही, मुल्लापेरियार भी और तुंगभद्रा भी, वो काफी पुराने हैं। पोरबंदर चैया गुजरात, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, टू बी अपग्रेडेड फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटीज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये पोरबंदर का एरिया है, देखिएगा ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंबात है या कैम्बे है, ये आपका पोरबंदर है। नांदेड़ या नादियाद गुजरात, बर्थ प्लेस ऑफ सरदार पटेल, टू बी अपग्रेडेड फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटीज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नादियाद गुजरात है। संदेश खल्ली, नॉर्थ 24 परगना, काफी न्यूज में रहा है ये आपका नॉर्थ 24 परगना बिल्कुल बांग्लादेश का ये बॉर्डर है, ये वाला पार्ट है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ सुमोटो कॉग्निजेंस लिया कि भाई यहाँ पर जो आपका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड हो रहा है, गलत है संदेश खल्ली में। तो संदेश खल्ली की रीजन कहाँ का है, नॉर्थ 24 परगना का है, जो कि बॉर्डर बना रहा है बांग्लादेश के साथ। रंगपो सिक्किम में है। पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम इन रंगपो। दिस इज सिक्किम एंड दिस इज रंगपो। एकदम देख सकते हो ऊपर जाकर आपको दिख रहा है ये रंगपो। तो वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, देन सिक्किम स्टार्ट्स और यही रंगपो आपका दिख रहा है। तो पहला उसका स्टेशन मिलने वाला है रंगपो सिक्किम। डेमचौक हमें पता है ये एक गांव है लद्दाख में जो कि चाइना को बॉर्डर करता है और काफी न्यूज में रहा है। पार्ट ऑफ लद्दाख सिंस द 10th सेंचुरी। इसका स्प्लिट हुआ था 1962 साइनो इंडियन वॉर के बाद। डेमचौक इंडिया में चला गया और चाइना में ये लोग डेमकॉग बोलने लगे। यहां पे आपको शेफर्स देखते हैं। और डेमचौक हैज नाउ ओपनड फॉर विजिटर्स एज पार्ट ऑफ द सेंटर्स न्यू इनिशिएटिव ऑफ बैटलफील्ड टूरिज्म। तो बैटलफील्ड टूरिज्म में डेमचौक को खोला गया है। ये आप देख सकते हैं डेमचौक, ये डेमचौक है आपका। ठीक इसी के आप को लैटिट्यूडनल देखेंगे तो छुमार भी आपको दिख रहा है, छुमार भी आपको दिख रहा है। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि डेमचौक जो है वो इंडस नदी के किस तरफ है, नॉर्थ साउथ उसी पर है, किधर है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि डेमचौक आपको किस तरफ दिखता है।
पैंगोंग सो लेक है, एंडोरिक लेक है, लैंडलॉक्ड है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है भारत का। 1/3 ऑफ द लेक लाइज इन इंडिया एंड इट चेंजेस कलर एट डिफरेंट टाइम्स। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंदस बेसिन, तो इंदस तो आपका इधर से साउथ से निकल जाएगा, ये आपका पैंगोंग सो है, पैंगोंग सो। कांवड़ लेक ऑलरेडी आया हुआ है हमारे पास, ये एक तरीके से एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड भी है, और अगर आप देखेंगे तो ये कांवड़ लेक है आपका, जो कि फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है। ड्रॉज वाटर फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंडक, बिया एंड करे, तो गंडक रिवर से रिलेटेड है आपका कांवड़ ताल जो है आपका, ये आपका कांवड़ लेक आपको दिख रहा है, उससे कनेक्टेड है। बिहार का पहला रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर ऑफ द एशियन फ्लाईवे बर्ड्स। सुंदरबन मैंग्रोव, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, नेम्ड आफ्टर द स्पीशीज हेरिटेरिया फॉर्म। ये सुंदरी है जो बंगाल में, बंगाली में बोलते हैं सुंदरी ट्री, और सुंदरबंस आपके पूरे देख सकते हैं, सुंदरबंस है बांग्लादेश और इंडिया के पूरे ये बॉर्डर वाले एरिया में है ये। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर मिलकर बनाती है। ठीक। श्रावती रिवर, श्रावती रिवर, एनजीटी ने कर्नाटक को बोला कि भैया इधर, कर्नाटका को बोला कि इधर इलीगल सैंड माइनिंग बंद करो। ओरिजिन इसका है वेस्टर्न घाट्स कर्नाटक में, श्रावती रिवर है। अगर आप ये देखें इधर ही आपको जोग फॉल्स दिखते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल। श्रावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन द श्रावती रिवर वैली, और महात्मा गांधी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर भी यहीं पे श्रावती नदी पर ही है। तो कर्नाटका की बात की जा रही है ये, और श्रावती नदी है। सुबानसिरी, अभी हमने आपको बताया सुबानसिरी किससे रिलेटेड है, भाई ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज मैनेजमेंट प्लान, लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट SLHEP। ओरिजिन है कांकी ग्लेशियर रेंज इन तिब्बत, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ये इसको असम में जोड़ती है। जियाधल रिवर, इट्स फ्लो इज बीइंग डिसरप्टेड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिन लोअर हिमालयन रेंजेस हैं इसकी। ठीक, तो ये आपका है वही ब्रह्मपुत्रा नदी में ही आप चल रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका भी परेशानी हो रहा है। टीजू एंड जुंकी रिवर, टीजू एंड जुंकी रिवर, तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागालैंड गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि एक फिजिबिलिटी स्टडी करें कि यहाँ नेशनल वाटरवे 101 बना सकते हैं कि नहीं। टीजू ओरिजिन है इसका नागालैंड, फॉल्स इनटू और चिनविन रिवर जो कि इरावदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर टीजू एंड जिंकी, ये नागालैंड की बात की जा रही है, टीजू एंड जिंकी रिवर। नॉयल रिवर, नॉयल रिवर काफी न्यूज में रहा है, पॉल्यूशन, प्लास्टिक एक्सेट्रा की वजह से। ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है नॉयल रिवर, ये कावेरी की है, और कावेरी ही नदी को अमरावती भी जोड़ती है, नॉयल भी जोड़ती है, भवानी भी जोड़ती है। तो कावेरी रिवर भी एक बार पढ़ लीजिएगा ना, लक्ष्मण तीर्थ है, नॉयल है, भवानी है, कब्बानी है, अमरावती है, ये सब कावेरी रिवर को जोड़ती है, और ये आपका रहा नॉयल रिवर, नॉयल रिवर। उनमिंग ला पास, तो उनमिंग ला पास हम आपको बता रहे थे, ये वाला पोर्शन है उनमिंग ला का। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड 100 किलोग्राम मैक्स टेक ऑफ वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल। उनमिंग ला वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल पास है, इस वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल पास उमलिंग ला, देख सकते हैं आप, उमलिंग ला है आपका, उमलिंग ला। ठीक। सियांग वैली, फिर से वही यहां पर सियांग की बात की जा रही है, और सियांग वैली है, इसको आपको ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर आदि ट्राइब भी है, निशी ट्राइब भी यहां पर रहती हैं। प्रोमिनेड बीच कहां है, पुडुचेरी में है। इट टर्न रेड ड्यू टू द प्लैंकटन क्रैश, तो आप ये देख सकते हैं प्रोमिनेड बीच आपको दिख रहा है पुडुचेरी में, टर्न रेड ड्यू टू प्लैंकटन क्रैश। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्वाभाविक सी बात है अरुणाचल प्रदेश में ही आपको दिखेगी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको देख सकती है इन योर दिस। सोनई रुपई हमने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, सोनई रुपई सोनितपुर में ही है, और ये सोनितपुर में ही जो सोनई रुपई है, इसकी इधर देखेंगे आप तुरंत आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी दिख जाएगा, इधर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी दिख जाएगा। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब आप सुखना में जा रहे हैं तो मतलब आप पंजाब हरियाणा के आसपास जाइए, ये पूरा सुखना का आपका कैचमेंट एरिया है, और वो सुखना लेक आपको ये दिख रहा है, सुखना लेक दिख रहा है, इधर ही आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये सुखना लेक दैट इज योर चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब का एरिया है, ये पूरा सा कैचमेंट एरिया है, और सुखना लेक आपका प्राइमरली लाइंग इन योर चंडीगढ़, प्राइमरली लाइंग इन योर चंडीगढ़।
गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात करें मतलब आप मध्य प्रदेश का बात कर रहे हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन मध्य प्रदेश, और इसको अब बनाया जा रहा है कि यहां पे भी हम चीता लेकर आएंगे, गांधी सागर में भी। घुघवा नेशनल फॉसिल पार्क, घुघवा नेशनल फॉसिल पार्क है आपका, ये मध्य प्रदेश डिंडोरी में पड़ता है, घुघवा नेशनल फॉसिल पार्क। पेंच टाइगर रिजर्व आपको पता है, पेंच टाइगर रिजर्व इज इन योर दिस एमपी। पेंच तवा पड़ते हैं, इसके साउथ में तुरंत महाराष्ट्र चालू हो जाता है, तो पेंच आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सह्याद्री बहुत आसान है हमारे लिए समझना, सह्याद्री आप जा रहे हैं अगर महाराष्ट्र जा रहे हैं और इसके एकदम सदर्न पोर्शन देखेंगे तो ये आपका सह्याद्री का पड़ता है टाइगर रिजर्व। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका, भद्रा टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में पड़ता है। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिन्या अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काईमूर फिर से आपका हो गया बिहार। एतुरंगरम मुरुगावनी नेशनल पार्क, मुडुमलाई, ये सब मतलब टाइगर रिजर्व हम एक अलग से भी कवर कर देंगे, इसको छोड़ते हैं अभी। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपका, वहां पे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक बे है, ये पाक स्ट्रेट है, और ये आपका अरेबियन सी है, सॉरी बे ऑफ बंगाल है। विश्वामित्री रिवर एंड मगर क्रोकोडाइल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, तो गुजरात से रिलेटेड है विश्वामित्री रिवर। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कंडक्टेड अ क्रोकोडाइल सेंसस इन द विश्वामित्री रिवर ऑफ वडोदरा to estimate the population of mugger of marsh crocodiles. Vishwamitra River originates from the Pavagadh Hills in Gujarat, flows through Vadodara and joins the Gulf of Khambat, led by tributaries Dhadhar and Kamru। इतना नहीं आएगा, तो वो आपको वडोदरा सिटी और अपना ये याद रखना है, विश्वामित्री रिवर और मगर क्रोकोडाइल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन ऑफ मगर और मार्श क्रोकोडाइल को कोशिश किया जा रहा है एसेस करने का। हिंडन रिवर अगर आप आएंगे तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, has turned into a drain of untreated waste symbolizing environmental degradation। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में लाई करती है, ये हिंडन नदी है आपकी यमुना, ये रेनफेड यमुना ट्रिब्यूटरी। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज सिचुएटेड, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स, कालेसर रेंजेस ऑफ द हिमालयस एंड इट्स कॉन्टिग्यूअस टू राजाजी नेशनल पार्क एंड सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। कालेसर, ये आपको यहाँ पे एकदम एकदम ये वाला पार्ट देखिए, आपको ये दिख जाएगा बॉर्डर पे, ये वाला पार्ट है आपको बॉर्डर पे, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर अभी बोला गया कि भैया आप किधर यहाँ बना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज डैम्स इनसाइड द कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोला यहाँ मत बनाओ कुछ भी। भीमताल लेक, लार्जेस्ट लेक इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, लार्जेस्ट लेक इन द कुमाऊं रीजन। तो कुमाऊं और गढ़वाल का डिफरेंस याद रखिएगा, कुमाऊं आपका ईस्टर्न पोर्शन में पड़ता है, गढ़वाल आपका वेस्ट में पड़ता है, और ये पांडव कॉल्ड भीम के नाम पर ही रखा गया था। पड्डा बेट, पड्डा बेट क्या, तो बेट मतलब आइलैंड होता है। आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट एट पट्टा बेट। हम आपको उस समय बता रहे थे ना, वो यही है, यही पट्टा बेट है आपका, यही पट्टा बेट है आपका। चलिए, पट्टा बेट हो गया। वीरानम लेक, वीरानम लेक vital water resource for Chennai, lies in Tamil Nadu's Cuddalore district, and it was regarded as one of the longest man-made lakes in the world with a length of 14 km. The source of Viranam is the river of Kolidam, which is the northern distributary of Kaveri river. तो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख सकता है वीरानम लेक, ये आपको दिख सकता है वीरानम लेक, और इसको जोड़ लेंगे अगर आप तो दिस इज योर चेन्नई ओवर हियर। तो दिस इज योर वाइटल वाटर रिसोर्स फॉर चेन्नई, लाइज इन तमिलनाडु's Cuddalore डिस्ट्रिक्ट। शिप्रा रिवर की बात की जा रही है, तो अभी कैग ने बताया कंडक्टेड अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन द डिग्रेडेशन ऑफ शिप्रा रिवर। तो शिप्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश, चंबल पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसी की नदी है शिप्रा रिवर, आपको दिख सकती है शिप्रा नदी, यहाँ पे नीचे जोड़ता हुआ आपको दिख रहा है, शिप्रा नदी है ये, ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश, एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज इसके खान एंड गंभीर इसके हैं। सबरूम, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सबरूम इज लोकेटेड देयर। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द फेनी रिवर, फेनी रिवर के बैंक्स में है, जो कि भारत और बांग्लादेश को सेपरेट करते हैं, ये आप सबरूम यहाँ पे देख सकते हैं। तो त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, त्रिपुरा में। कनेक्टेड टू द चित्तगोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश थ्रू मैत्री ब्रिज ऑन रिवर फेनी, तो रिवर फेनी पे मैत्री ब्रिज है, उससे कनेक्टेड है ये सबरूम त्रिपुरा। जलनाथेश्वर टेम्पल, जलनाथेश्वर टेम्पल एट थक्कोलम इन रानीपेट डिस्ट्रिक्ट,
तमिलनाडु अपने डिटेरियोरेटिंग स्टेट के लिए न्यूज में रहा है। तो जलनाथेश्वर टेम्पल कहाँ है, याद रखिएगा तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में। कैलाश मानसरोवर, इंडिया और चाइना वापस से कैलाश मानसरोवर यात्रा चालू करने वाले हैं। तो आप ये अगर मैप पे देखेंगे तो ये मानसरोवर लेक है और यहाँ पे माउंट कैलाश नॉर्थ में पड़ता है, तो लोग वहाँ यात्रा करते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बिटवीन जून एंड सितंबर थ्रू द लिपू लेक पास। यहाँ लिपू लेक पास से निकलते हैं और सीधे वहाँ एंटर करते हैं इन उत्तराखंड। एंड नाथुला पास इन सिक्किम, ये नाथुला पास सिक्किम से भी निकल सकते हैं और वहां से भी निकल सकते हैं। ओमकारेश्वर, तो SJVN हैज कमीशन्ड अ 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो ओमकारेश्वर आपका फ्लोटिंग सोलर पार्क है रिवर नर्मदा में इन खांडवा मध्य प्रदेश, और ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कार्बन एमिशन कम हो और सोलर पावर ज्यादा जनरेट हो। नर्मदा नदी पे आप ये देख सकते हैं सारे आपके हैं, सरदार सरोवर भी है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, नर्मदा सागर है, बाकी सारे डैम बने हुए हैं। तो ओमकारेश्वर पे किया जा रहा है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है। अराकू वैली काफी न्यूज में रहता है। यहाँ पे यूनिक फ्लेवर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अराकू कॉफी होता है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया, अराकू वैली। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस नेशनल वाला पार्ट। पर हाँ, हम आपके लिए एक दो चीजें और लेकर आएंगे जहां हम स्टैटिक भी कवर करना चाहेंगे। तो आप एक बार स्टैटिक वाला भी जरूर देखिएगा, वो भी वन शॉट वीडियो बना देंगे। ये तो जो न्यूज में चल रहा था वो हमने आपको दिखा दिया, बाकी भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जरूर जुड़े रहिएगा और जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत चीजें आपको इसमें सीखने को मिल सकती है और क्वेश्चन आया तो हम सबका फायदा ही होगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।